आई थिंक सबसे पहले तो मुझे फ़खर ज़मान का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उसको स्क्वाड से निकालना राइट ऑन द ब्रिक ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि आप उसको आप जब मतलब क्या ये एक ईगो इशू बन गया है कि जब तक तुम अपनी ये चीज़ें सही नहीं करोगे, टीम में नहीं आओगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी लेकर आ जाओ। आप अगर इस मैच में खासतौर पे सरफराज खान और ऋषभ पंत की अटैकिंग शॉट्स देखोगे, अननेसेसरली मारने के लिए गए, कमेंटेटर भी बोल रहे हैं क्यों, लाइक इट वाजंट नीडेड एट ऑल। आप जब देख रहे हो बॉल में स्पिन है, आप थोड़ा मतलब यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर समटाइम्स। वो अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहा है, यू रिस्पेक्ट हिम। एंड आई थिंक ये बहुत रिस्की चीज़ थी, बट ये फर्स्ट टाइमर था, ये हमारे फ़ायदे में आ गई। देन अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप 2 स्पिनर से 90 ओवर बैक टू बैक करा गए, ये रोज़ रोज़ नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। फाइनली एक अच्छे नोट पे हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 2021 के बाद फाइनली पाकिस्तान एक सीरीज जीत गया। हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि भाई अगर हम क्लोज भी चले जाएं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन टू विन अ सीरीज, स्पेशली व्हेन यू आर 1-0 डाउन अगेंस्ट एन इंग्लैंड टीम विच इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट बट स्टिल क्वाइट द सेम टीम जो कि जिन्होंने हमें 2022 में हराया था। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ नए भी थे, बट रिगार्डलेस एक सीरीज जीतना, आप बांग्लादेश से सीरीज हारते हुए आ रहे हो, उसके बाद जीतना तो और भी अच्छी बात है। दूसरी तरफ इंडिया आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स एक सीरीज हार गया। हमने सोचा था ऑस्ट्रेलिया शायद हरा दे, शायद इंग्लैंड जाके इंडिया में हरा दे, बट टू न्यूजीलैंड टू विन ओवर देयर, वो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। ये दो चीज़ें हुई हैं, और आज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पाकिस्तान की स्क्वाड्स अनाउंस हो गई हैं फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे। उन पे भी एंड में बात करेंगे। तो वी हैव अ लॉट टू अनपैक हियर। हमारे पास दराज के मिर्ज़ा इकबाल बेग आ चुके हैं। तो अनस भाई, पहले तो ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या नोटेबल चीज़ें थी, और इस वक्त आपके क्या तासुरात हैं कि हम सीरीज़ जीत गए। आई थिंक गूज बम्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा एक आज सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये सीरीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी जीतना, क्योंकि हम तो एक मैच की भी उम्मीद बहुत लोगों ने नहीं लगाई हुई थी। एज़ पर क्रिकेट एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स कह लें हमें थोड़ा बहुत, कि हमने थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया था कि यार 2-1 इंग्लैंड के फेवर में जा सकती है। बट आई थिंक जो चेंजेस लेकर आए विद इन द टीम, स्क्वाड चेंज हुआ, पिच में आपने फ़र्क आप देख सकते हैं, हीटर लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं पिच को ड्राई अप करने में। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के फेवर में फ़ायदा कर गई। अच्छा, मैं इस एस्पेक्ट पे आना चाहता हूँ कि हमने अपने फेवर में तो पिचेस बनाई। अब ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट स्टार्ट हो गई है कि एक तो ये बात होती है ना कि आप एक तो अपने फेवर की पिचेस बनाओ। हमें लगता था कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज कि नुमान और साजिद ने इतना अच्छा किया। अब वी कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि अब आप उनको वो पिचेस दे ही नहीं रहे थे, इसलिए आपको लगने लगा, क्योंकि साजिद खान जब ऑस्ट्रेलिया में भी डिसेंट बॉलिंग थी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी। बांग्लादेश में वो आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज बने थे, या एक मैच में मैन ऑफ द मैच तो डेफिनेटली बने थे। तो जहां उनको कंडीशंस मिली है वहां तो उन्होंने अच्छा किया है। तो पहले तो मैं आपसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि डू यू थिंक नुमान अली और साजिद खान आर दे रियली गुड बॉलर्स, या कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी? नहीं, आई थिंक ये कहना गलत होगा कि उनको अंडररेट करना। दे आर जेन्युइनली गुड बॉलर्स बिकॉज सीजनल बॉलर्स हैं। 4 डे क्रिकेट में एक कंसिस्टेंसी, नुमान अली का एक बहुत ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है, ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड ऑन। तो एक स्पिनर की साइकी क्या होती है जब आप उसको एक ड्राई कंडीशंस, पिच पे क्रैक्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हो, तो वो डे 1 से लेके डे 5 तक अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट करता है कि कहाँ पे क्रैक ज़्यादा आ रहे हैं, रफ पैच कहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो मैं इधर ही बॉल करूँगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप एक ही प्लेइंग 11 से 5 डेज खेल लो एंड यू हैव 20 विकेट्स टू टेक। तो आई फील लाइक कि नहीं, बॉलर्स का बहुत बड़ा एलिमेंट है। बट देन एंड देयर, जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना कि असिस्ट करने वाले को भी बहुत याद किया जाता है कि इसके 11 असिस्ट हैं इन द गोल। तो यहाँ पे पिच का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है टू असिस्ट द प्लेयर्स इन क्रिकेट, कि अगर आप होम एडवांटेज, फाइनली अगर आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्काई स्पोर्ट्स पे, ब्रेंडन मकलम और बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छे वे में अप्रिशिएट किया कि इट्स नॉट अ वरी कि उन्होंने मुल्तान में सेकंड पिच यूटिलाइज की और पिंडी में उन्होंने हीटर्स, ओवन, सब कुछ लगा दिया, शादी की कुर्सियां भी रख दी, बस एक शामियाना बाकी था किसी का इवेंट कराने। तो
दे वर हैप्पी कि फाइनली इनको इतना लेट रियलाइज हुआ पाकिस्तान को कि भाई आप आओ, अपना होम एडवांटेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो। ऑस्ट्रेलिया का भी हमें बेयर अप करता है कि नहीं आ पाए, हम आपको फ्लैट ट्रैक्स देते हैं ताकि आप मिचेल स्टार्क को मारे आके, नहीं तो व्हाई नॉट नाउ। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग राइट नाउ। ठीक है, तो अब मुझे फिर ये बताएं कि एक तो ये वाला एस्पेक्ट है कि आप अपने एडवांटेज पे जाओ। तो हमने पहले भी पॉडकास्ट वगैरह में डिस्कस किया कि हमारा एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी था कि भाई हमारी स्पेशलिटी है क्या। अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बाबर आजम ने कहा था कि हमें फ्लैट डेक्स चाहिए फॉर द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टूर, वो हमारी फेवर में नहीं गए। बट आई एम ओके विद इट कि उन्हें भले लगा हो कि शायद हमें वो वाली कंडीशन सूट कर दी। ही वॉज प्रूवन हॉरिबली रॉन्ग, क्योंकि फ्लैट डेक्स पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। जहाँ हम 400-500 करते हैं वो 800 करने वाली कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट तो है। लेकिन अब जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, कई दफ़ा आप पिचेस सिर्फ इसलिए प्रिपेयर नहीं करते कि आपके क्या एडवांटेज हैं, कई दफ़ा आप ये देखते हो कि कौन सी चीज़ पे दूसरी टीम स्ट्रगल करती है। तो हमने कहा कि भाई हम स्पिन में शायद इतने अच्छे नहीं हैं, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि इंग्लैंड को आपको अगर हराना है तो आपको स्पिन अच्छी चाहिए। आपने कहा कि अब आपके पास बेस्ट स्पिनर कौन है, नुमान अली और साजिद ही हैं। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे होंगे कि दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट 20-20 विकेट्स उन्होंने लिए। वो तो जायद ने 1 विकेट लेके वो टेम्पो ख़राब कर दिया। तो डू यू थिंक कि ये हर जगह ही वर्क करेगा? कल को कोई और टीम आती है जैसे बांग्लादेश की थी, शायद उसमें हम स्पिन विकेट्स बनाते तो बांग्लादेश डोमिनेट कर जाती। तो डू यू थिंक कि ये फॉर्मूला कितने टीम्स के लिए एप्लीकेबल है? और अब जब एशियन टीम को टूर करे, श्रीलंका करे, व्हाट डू यू थिंक उसमें हमें पिचेस किस किस्म की बनानी चाहिए? आई थिंक देखें मुदस्सिर भाई, पहली चीज़ तो ये कि ये किसी ने ये शायद ज़्यादा इतना नोट किया हो या नहीं, 90 ओवर्स कराना 2 टेस्ट मैच के बीच विदाउट स्विचिंग अ बॉलर, इट्स नॉट अ गुड साइन। लोगों की नज़र में कि अरे यार आपके 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स बैक टू बैक ओवर्स करा के 39 विकेट्स ले गए। दैट डजंट मीन कि चलो अच्छा है, गुड फॉर देम, बट नॉट एवरी डे आपका बॉलर इतना बेस्ट फॉर्म में हो, कल को कोई इंजरी या ग्रोइन बैक स्पैज़म हो या फिंगर आपकी छिल जाए या आपकी स्पिनिंग फिंगर इतनी स्वेल कर जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत इश्यूज आते हैं। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास कोई अदर ऑप्शन है? सेकेंड थिंग, डू यू हैव अ बैकलॉग के ऑफ स्पिनर्स जो भाई आके इस बड़ी सेंटर स्टेज पे कहें कि ओके वी कैन बॉल लाइक यासिर शाह, लाइक जुल्फिकार बाबर, लाइक नोमान एंड साजिद, कि हाँ हम 40 ओवर करा सकते हैं। जैसे एक ज़माने में अनिल कुंबले इंडिया के बड़े फेमस थे, 40-40 ओवर बैक टू बैक करा रहे थे जस्ट टू गिव द रेस्ट टू द बॉलर्स, और ताकि न्यू बॉल ले लें तो 40-42 ओवर्स। तो आई फील लाइक नहीं, ये इस तरह नहीं करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको मिक्स एंड मैच करना होगा, बट यू हैव टू एक्सप्लोर योर स्क्वाड कि आपके अभी फ्रंट 30 प्लेयर्स कौन से हैं, आपको अभी मिक्स एंड मैच चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अभी हैं काफ़ी चीज़। आई थिंक इस विक्ट्री को आप यहीं रोक के सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, बट यू नीड टू वर्क मोर ऑन द क्रिकेट बोर्ड। अभी क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सेलिब्रेट करें से अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आया कि यार एक तरफ तो ऑब्वियसली हम खुश हैं कि वी वर डेस्परेट टू गेट अ विक्ट्री, लेकिन दूसरी तरफ एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ मैं कि यार यहाँ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट इज़ इट सॉर्ट ऑफ हाइडिंग पीसीबीज गलत डिसीजंस? अब वो अचानक बीच सीरीज़ में सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, वो उस टीम के लिए डिसाइड करती है या उन प्लेयर्स को निकालती है। देखो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इस टीम के साथ, पीसीबी चेंज हुई है, कोचेस चेंज हुए हैं, सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं, हर कोई आया गया है। ये बाबर शाहीन वगैरह के जो लॉट है यही कंसिस्टेंट रहे, और इनको एक नया बंदा आके कहता है कि भाई आप नहीं खेल रहे। तो ये जो सारे मसले हैं, ये जो छुप जाना, क्या ये बुरा नहीं है? कि मतलब मैं नहीं चाहता कि लोगों की खुशी ख़राब करूं, बट डू यू थिंक कि ये नुकसान दे सकता है कि यार हम इसको सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब पीसीबी वही चीज़ें अपने हिसाब से चलाती जाएगी? और अभी जैसे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें फ़खर को निकाल दिया, तो अब क्योंकि पीसीबी के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया कि देखो हम जो कर रहे हैं ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, ये सर्जरी वर्क कर रही है, तो डू यू थिंक ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है? नहीं एग्जैक्टली ये अगर आप इस पे देखें एक तरीके से व्हाट पीसीबी इज ट्राइंग टू डू इज कि वो अपना पोर्टफोलियो बेहतर करना चाह रहा है बेसिकली। जहाँ से उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले
वो चाह रहा है कि उस पर हम अपना ये वाली जो कमेटी है वो अपना एक टैग लगा लेके देखे हमारी वजह से हुआ है, जबकि एट द एंड तो प्लेयर ने परफॉर्म किया, प्लेयर जाके उन कंडीशंस में, और प्लेयर्स तो आपको मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स तो पहले भी मशवरा दे रहे थे कि आप ये करें, पिचेस में चेंज लाएं, स्क्वाड्स में तब्दीली करें। बट आई फील लाइक ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट आई गेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी मोहसिन नकवी साहब की, पूरी सिलेक्शन कमेटी की, उसमें सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि फ़खर ज़मान की ट्वीट पे इतना इशू नहीं है, उन वो शो कॉज नोटिस पे अभी बात चल रही है, और दूसरा उनकी फिटनेस एलिमेंट है। नहीं, शायद गलत बोल रहे हो आप, ट्वीट पे इशू है, उस पे इशू नहीं है जो उन्होंने कनेक्शन कैंप में जो बात बोली थी। बट कनेक्शन जी, ट्वीट पे इशू नहीं है, कनेक्शन कैंप पे तो ही वॉज अप्रिशिएटिंग कि फ़खर ज़मान ने बैठ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली, अपनी शिकायत रखी, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट हुई। अब मुझे अगर आप इस पे नॉलेज दें या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के शो कॉज नोटिस ट्वीट पे हुआ था, शो कॉज नोटिस आई थिंक ट्वीट पे हुआ था, जो कनेक्शन कैंप पे उन्होंने चीज़ें बोली हैं उस पे उन्होंने कहा आई थिंक पॉजिटिवली लें। अगेन आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। बट यही बात मुझे अभी अगर इसके बाद जाके अगर सारे वीडियो में देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ट्वीट मेरे लिए इतना मसला नहीं है, बट ही सर्विंग शो कॉज नोटिस एंड फिटनेस। तो शो कॉज नोटिस अगर ट्वीट पे हुआ है तो इनडायरेक्टली तो ट्वीट ही आपको ट्रिगर करी है, एंड आपने एक स्टेटमेंट ये देना कि हर कोई ट्विटर पे जाके अपने थॉट्स को ऐसे आराम से रख देना कि एक्सप्रेस करना कि प्लेयर बाहर हो गया तो चलो कुछ कह दें। अरे उसने कोई थ्रेट थोड़ी दी थी, उसने अपना एक इजहार किया था, एंड ही इज़ योर मेन मैन। तो आई फील लाइक ये वाला कल्चर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। मुझे तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं आपके, ट्विटर आपके मुल्क से बैन है और वो इलीगल तौर पे वो यूज़ कर रहा है उस पर, लेकिन नॉर्मल डिबेट हो रही है। ये नहीं बोल रहे कि भाई आपने ट्विटर यूज़ कैसे किया, हाउ डेयर यू यूज़ इट इन अ कंट्री वेयर इट्स बैंड। अब वो खैर ये मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहता, बट अजीब सी बात है, मुल्क में अजीब ही हाल चल रहा है। अभी वो ACC के चेयरमैन भी बने हुए हैं, ये भी कर रहे हैं, साथ में ट्विटर पे शो कॉज नोटिस कर रहे हैं। खैर कमिंग बैक टू द क्रिकेट, अब इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो मैं ना शान मसूद का इंटरव्यू सुन रहा था। अभी उस पर तो कंट्रोवर्सी बहुत बन रही है कि रमीज़ राजा ने उसको जो बातें की, और आई एम एक्चुअली हैप्पी कि रमीज़ राजा ब्रेक लेंगे। जिस किस्म की वो बातें कई दफ़ा कमेंट्री में कर देते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी जो अपने यूट्यूब चैनल पे कर देते हैं, तो अच्छी बात है, वो जितना स्क्रीन से दूर हों पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है। लेकिन उस इंटरव्यू में ना मैंने कुछ चीज़ें नोट की जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी शान मसूद की, कि वो जैसे बोलते हैं कि अब बीच में जो पार्टनरशिप्स लगाई, जैसे वो कहता है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की उसने पार्टनरशिप को माना कि एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कर रहे, लेकिन साथ में उसने ये भी बोला कि आप अगर पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखें, कोई भी पार्टनरशिप ओपनिंग अच्छी नहीं जा रही, एक बेन डकेट एक्स्ट्रॉर्डनरी है, उसके अलावा कोई एज सच नोटेबल परफॉर्मेंसेज नहीं है। ठीक है, तो अब जो उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, आई थिंक 34 रन की अराउंड पार्टनरशिप की थी, उसमें उन्होंने नई बॉल को सी ऑफ किया, तो वो कहता है आगे के बैटर्स को उन्होंने आसानी की। इसी तरह अभी शान मसूद और सऊद शकील ने फर्स्ट इनिंग्स में जो पार्टनरशिप लगाई, बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसने ये प्रूव किया कि यार अब जब बॉल सॉफ्ट हो जाएगी, सॉरी सेकंड इनिंग्स में, तो फिर नुमान अली और साजिद खान ने आके उस पर वो किया, कैपिटलाइज किया, दोनों ने ऑलमोस्ट 50 स्कोर की। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि टेस्ट मैच को कई दफ़ा ना हम ODI T20 की तरह देखते हैं कि यार ये देखो इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये वो, तो ब्लैक एंड वाइट बना देते हैं। तो आई लाइक द फैक्ट दैट ही इज़ फोकसिंग ऑन दीज थिंग। तो इस पे आपका क्या ख्याल है, और ओवरऑल शान मसूद की कैप्टनसी से हाउ हैप्पी आर यू, या आपने इनमें क्या नोटिस किया अच्छी बुरी चीज़ें? आई थिंक सो फार इट वॉज टफ, एक बहुत बुरा स्टार्ट रहा। एक तो पहले आप एक कैप्टन को इस तरह, रमीज़ राजा की अगर आप बात करते हैं वहाँ से शुरू करेंगे ये सवाल करना कि 6 टेस्ट मैच हार के आपको कैसा लगा। मतलब यार आप ये अगर शान मसूद बदले में पूछ लेता कि आपको रातों रात चेयरमैन से हटा के कैसा लगा, तो कैसी फील आती है आपको। यार आपका पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन है, उसने टेस्ट सीरीज़ जिता दी, उसने नहीं जिताई, कलेक्टिव एफर्ट थी। बट आई थिंक इट्स फेयर, आई एम रियली हैप्पी फॉर शान कि एटलीस्ट उसको एक पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल, जैसे हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात करते हैं, तो मिल रही है, उसको चांस मिल रहा है। एटलीस्ट इज पुटिंग अप अ टीम। और कल शान मसूद इतना अच्छा लड़का है, मतलब इतना अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है कि कल को अगर उसको जाना भी होगा ना, तो वो पॉलिटिक्स करके छोड़ के नहीं जाएगा टीम में कि यार मैं फसाद पैदा करूँ। ही विल
मेक फ्यू प्लेयर्स उनको रेडी करेगा और इज्जत से रिटायर होगा अगर उसकी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट रह गई। तो आई थिंक और इवन अगर आप जहाँ पे बात कर रहे हैं बैटिंग की, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। अगर देखें कोई भी ओपनिंग पेयर इतना अच्छा नहीं जा रहा, और अर्ली विकेट्स आप जब भी अगर सुबह देर से भी उठते हैं टेस्ट मैच कोई भी फॉलो करने के लिए, तो 1 डाउन 2 डाउन तो होता ही है। तो वो शायद क्योंकि हमारी नज़र में नहीं आता लाइव, तो वो एलिमिनेट हो जाता है माइंडसेट के यार ओपनर तो जा ही रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि लंच तक जाके मुश्किल से 1 विकेट गिरे। तो आई फील लाइक इट्स क्वाइट नॉर्मल। अप्रोच में जहाँ बात करें, सऊद शकील ने आई गेस मोर देन 100 रन्स तक उसने बाउंड्री हिट नहीं की थी इन बिटवीन, और कलेक्टिवली सिंगल डबल भागा था जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग या ग्रोइन टाइप मसल पुल हो रहा था। तो ये काफ़ी कमेंडेबल था कि बॉल को जितना ये सॉफ्ट कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। तो ये सारी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जो ओवर शैडो हो रही हैं, और इसमें लाइमलाइट पीसीबी लेके जा रही है अपने आगे एकदम। अभी टेस्ट मैच ख़त्म नहीं हुआ, आपने स्क्वाड दूसरे धड़ाधड़ अनाउंस कर दी। आई नो 4 नवंबर को आपका मैच है, बट आई फील लाइक क्रेडिट गोज टू शान। बहुत अच्छी टीम को इस तरह बिल्डअप करना। और पता है उसकी ना फील्ड सेटिंग्स पे भी काफ़ी वो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार ये गलत सेटिंग की है, वो गलत की है। अब होता पता है क्या है, जब आप हार रहे होते हो तो कई दफ़ा बुराई होती भी नहीं है, वो बुराई बन जाती है, और जो छोटी सी बुराई होती है वो इतनी जूम इन हो जाती है कि देखो ये क्या कर रहा है। अब उसने बहुत जगह पे फील्डिंग अच्छी सेट की और विकेट निकाली। अगर आपने अभी जेमी स्मिथ की वो देखा हो कि वो आगे बढ़ के शॉट्स मार रहा था, लेकिन जो उसने आई थिंक मिड ऑन आगे लिया हुआ था, उसने उसको कायम रखा ताकि वो शॉट करे, और जब वो एक जो फ्लाइट करके फाइनली कोई मिडिल ना करे तो उसका कैच पकड़ा जा सके। तो आपको फील्ड सेटिंग के बारे में क्या ख्याल है कि कुछ जगह वो लोग कहते हैं डिफेंस, अब जैसे बेन डकेट वाली बात है कि उस पर भी उसने थोड़ी सी बाउंड्री पे ज़्यादा फील्डर्स लिए हुए थे, क्योंकि हमें पता है कि उसकी गो टू शॉट है, वो सिंगल डबल के ज़्यादा नहीं करता, वो स्वीप मारता है, चौका देता है, दूसरी टीम को प्रेशर करता है, इस तरह रन लेता है। तो जब उसको सिंगल डबल करना पड़ेगा, अब नुमान अली की तो खास तौर पे बात है, इतनी नपी तुली लाइन एंड लेंथ है कि आप उसको रोक के इतना आसानी से सिंगल नहीं कर सकते। यू कैन गेट LBW'd इन इट। तो वो उसने अच्छा यूज़ किया। मैं क्रिकेट इन्फो पे पढ़ रहा था, किसी ने ट्वीट उस कोट की हुई थी कि व्हाट काइंड ऑफ फील्ड सेटिंग इज दिस, के आई वुड बी हैप्पी कि सीरीज़ के बाद शान मसूद हट जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हार्श भी हुए हम। आपके हिसाब से फील्ड सेटिंग और ओवरऑल कोई अगर आप मूव्स वगैरह के बताएं कि डू यू थिंक ये अच्छे किए थे या डू यू थिंक एरर्स भी हुए थे? आई थिंक सबसे पहले तो फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग जो थी 30 यार्ड्स के अंदर बहुत अच्छी थी। अगर आप शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक वगैरह, साइम अयूब इनको देखें, कमेंटेटर्स ने बड़ी तारीफ की थी। एंड आई थिंक ये वाला सीज़न जो था 2022 के मुकाबले में पाकिस्तान वर ऑन स्पॉट्स। एक इंग्लैंड की बैटिंग साइकी से खेला गया बेसिकली। मैंने जो मोमेंटम नोट किया उसमें ये था कि अगर आप बेन डकेट को साजिद खान और नुमान अगर मारने दे रहे हैं, तो उसके माइंड में ये क्रिएट किया हुआ था कि सही है, तुम्हारे लिए हमने फील्डर पीछे लिए और तुम्हें गैप दे रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक ड्रिफ्ट बॉल अंदर आ जा रही है, बिकॉज आप पिच वाला एलिमेंट क्योंकि फेवर में है और बैट्समैन इज गोइंग ऑल आउट। अब यही चीज़ अगर वो फ्लैट ट्रैक पे करे तो आप बिल्कुल वनरेबल हो जाते हो कि यार पिच ही कुछ नहीं कर रहा, मैं जितनी भी टर्न मार रहा है। तो आई फील लाइक पाकिस्तान आपके सामने रिजल्ट है। हमने जेमी स्मिथ की आप बात कर रहे थे, जो जाहिद महमूद ने एक वाहिद विकेट ली, वरना 2020 का हम चाह रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि आपका डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ पीछे चले गए थे, और एक गैप था आपका डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहां पे पूरा स्वीप करने जा रहे थे, और रिजवान पीछे से, मतलब पश्तो में अपनी जबान में जो आती है उनको आजकल वो बोल रहे होते, स्वीप करने गए, टॉप एज लगा और एक वो ऐतिहासिक जाहिद महमूद की जेब में वो विकेट आ गई। अब तो ये वाले एलिमेंट के जेमी स्मिथ को मारने दिया, स्कोर हुआ। अब भी अगर पुरानी पाकिस्तान टीम होती तो आई गेस ये कोई इतना ज़्यादा इस पे वर्कआउट नहीं कर पाते। तो आई फील इट्स पॉजिटिव, बट इसको लॉन्ग टर्म लेके जाने दें। ये मेरा थोड़ा सा पीसीबी से भी है कि भाई ये ऐसे माइंडसेट को तभी होगा जब कैप्टन को आप फ्लो में लेके जाओगे, बार बार नहीं चेंज करो। अच्छा, इस माइंडसेट पे ही ना उसने अभी शान मसूद ने ये भी बड़ी अच्छी बात की। कहता है, अच्छा एक तो उसने ये बात की कि वो कहता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना, कहता है कि उसमें जो टैलेंट का फ़र्क है वो 19-20 है, जो असल फ़र्क आता है वो मेंटालिटी का आता है। इंग्लैंड की मेंटालिटी बेसबॉल वाली है जो जी। अभी इंडिया का जो टेस्ट मैच था ये ऑलमोस्ट हार गए थे ना वो, लेकिन एंड में उन्होंने जिस तरह टेल रैप अप की और शुरू में जाके अटैक किया, एंड में हारे वो मैच। पहला मैच भी वो हारे, लेकिन जिस तरह सरफराज खान ने अटैक किया, ऋषभ पंत ने किया,
तो ये शो करता है कि भाई मेंटालिटी है कि भाई हम जीत सकते हैं, हमारा होम है। तो ये मेंटालिटी हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आई कि साजिद खान ने जिस तरह वो जो था ना, जैसे मुल्तान में जो एक रफ पैच था, अगर कुछ भी हो जाए उस रफ पैच पे बॉलिंग करती रहने, मारते हो मारो, लेकिन इवेंचुअली कोई एक बॉल ऐसी होगी जो अनयूजुअल टर्न होगी और आपको विकेट मिलेगी। और फिर वो इसने ये बात भी की कि आपको ना कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं टीम में। तो ये साजिद खान और नुमान अली ने जो ये सेलिब्रेशन वाला एलिमेंट और एक वो डिफरेंट चीज़ लाते हैं, तो इससे हमें विक्ट्री मिल जाती है। तो ये अब आप पहले भी देखो 2017 में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में अचानक जब फ़खर जमान आए, एक नया एलिमेंट क्रिएट हुआ, आपने अच्छा करना शुरू हो गए। तो मेरा सवाल अब इसमें ये है कि वेयर डू यू फाइंड द स्वीट स्पॉट? आप हर बार कुछ ना कुछ एक नए ऐसे प्लेयर्स ला के ही चेंजेस करोगे, या एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है ना कि प्लेयर्स इतने स्ट्रांग होते जाते हैं, बाबर आजम और शाहीन, अब मैं उस पर नहीं जा रहा कि लॉबी है क्या है, लेकिन एक हो जाता है कि टीम का एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सा माहौल बन जाता है। तो वेयर डू यू फाइंड द बैलेंस कि स्ट्रेसफुल माहौल भी ना बने और इतने ज़्यादा चेंजेस भी ना करो कि यार हर दूसरे दिन नया प्लेयर आ रहा है, बट अगेन वही जो कैरेक्टर्स वाली बात है वो अलाइव रखो। तो हाउ डू यू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट? आई थिंक स्वीट स्पॉट में सबसे पहला एलिमेंट है कि प्लेयर को सिक्योर करना, प्लेयर की जो सिक्योरिटी है टू प्ले लॉन्ग टर्म क्रिकेट। प्लेयर के दिल में क्या डेवलप हो रहा होता है कि मैं अगर पाकिस्तान टीम में आता हूँ और समवॉट अगर मैं 2-3 परफॉर्मेंसेज नहीं कर सका तो मैं कहीं इतना ही बाहर ना गिर जाऊं कि मैं वापसी सिलेक्शन के लिए ना आ सकूं। एक प्लेयर के दिल में, एक इंडिविजुअल से अगर आप क्रिकेटर से पूछो तो उसको डर है, अगर ही अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो चीज़ आपको पहले उसको बिल्डअप करनी है कि नहीं यार आप हमारे पूरे क्रिकेटिंग प्लान्स में हैं एंड वी आर गोना रिक्रूट यू, या आपको वापसी सर्किट में लेकर आएँ। ये चीज़ आप करें। कैरेक्टर बिल्डिंग तो देखें, यही बात है कि हमारे पास यंगस्टर्स में नसीम शाह भी एक कैरेक्टर है, वो एक अच्छा आपका स्वीट बॉय है जो कि हमेशा गुड बुक्स में रहा है। और क्या कहते हैं, फ़खर जमान की आपने बड़ी अच्छी बात की। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का और जैसे ही फ़खर आया एक टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान टीम ने इनको रेड बुल पिला दिए 12 कैन पिला के उतार दिए ग्राउंड में, वहाँ से पलट के नहीं देखा। तो दैट, और ये टेस्ट क्रिकेट में भी आपको नोमान अली ने का वो जो सलमान अली आगा के साथ फेमस हुआ डायलॉग, फ्लिक शॉट मार के देखा तेरे भाई ने लारा की तरह शॉट मारा है। अब ये क्या कैरेक्टर है कि मैच चल रहा है वो सलमान अली आगा बोले ठीक हो ना नोमी भाई, मतलब स्टे कर जाओगे, उसके दिमाग में वो शुएब बशीर वाला भी तो था कि वो कहता है उनको उर्दू समझ में आती है, तो हमने उनको बोला कि क्या कि सिंगल करूंगा मैं, और उसने बाउंड्री मारने के लिए चले गए। इवन रेहान उलग वाली वीडियो, रेहान उलग जो स्पिनर जो है इनके, तो रिजवान कहते हैं यार इसके सामने दोनों चीज़ें नहीं बोलने, बहुत स्मार्ट लड़का है। तो वो हंसने लगा, रेहान उलग हेलमेट में उसकी स्माइल नजर आई कि रिजवान इतना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो आई थिंक ये एलिमेंट तभी पैदा होगा कि प्लेयर्स को आप क्या कहते हैं थोड़ा सा आई गेस आपके कुछ कोई भी मेंटोर वगैरह या साइकियाट्रिस्ट रिलेटेड या जो भी ऐसे मेंटल रिलेटेड लोगों को जुड़ाएं टीम के साथ और प्लेयर्स को रिलैक्स करे, कि एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज हो कि हाँ भाई इतना ज़्यादा गेम को हावी नहीं करो दिमाग पे, इट्स अ गेम, बट हाँ जब मैदान में उतरो तो शो योर एनर्जी। वो माहौल बनाना जैसे ऑस्ट्रेलिया बनाती है आपके अराउंड आपका, और वो माहौल बनता है कीपर से लेके स्लिप से लेके शॉर्ट गली, ये वो कि टेस्ट क्रिकेट का मज़ा ही इसमें है ना। प्लेयर अपने कोने में खड़े हैं, बस परफॉर्म कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो फिर अकेला बाबर की सेंचुरी भी नहीं जिताएगी। आज बाबर आजम नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर नहीं है तो जीत गए, बट ये कल्चर बन जाए तो आई थिंक फिर बाबर आजम भी टीम में आके रिलैक्स करके कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि यार वी हैव अ बंच ऑफ प्लेइंग 11 जिसमें सारे मैच विनर्स हैं, एटलीस्ट 8-9। अच्छा, कल्चर के लिए मेरे हिसाब से ये भी ज़रूरी है। अब अक्सर ना क्रिटिसिज्म ये भी आया है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया की तरह बनो, या पुरानी पाकिस्तान की शुएब अख्तर ने जिगरा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं पता क्या कहता हूँ, अब ये जो रिजवान का है उसको मैंने भी एट टाइम्स क्रिटिसाइज़ किया है कि वो ऐसा लगता है कि ओवर डू कर रहा है, लेकिन आई ऑल्सो अग्री टू द फैक्ट दैट उसका एक अपना कैरेक्टर है रिजवान का। साजिद खान एक अपना कैरेक्टर है, तो आप लेट देम बी व्हाट दे आर। अब ऋषभ पंत ने जो स्लेजिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो अपने उसको कह रहा था कि बेबी सेट कर दो ये वो, तो वो उसको बोल रहा है हैव यू हर्ड ऑफ अ टर्म कॉल्ड टेम्परेरी कैप्टन। तो अब ये उसकी टाइप की स्लेजिंग है, दे आर मेकिंग इट देयर ओन रादर देन ट्राइंग टू बी समवन एल्स। व्हाई डोंट यू बी, वो जो हमने शुरू किया था ना बीच में, द पाकिस्तान वे, या अभी जो रिजवान बोल रहे हैं दिस इज आके बॉल, दिस आके, तो लेट दिस बी दिस द पाकिस्तान वे कि आप अपने हिसाब से क्रिकेट कर खेलो, अपने हिसाब से स्लेजिंग करो।
यार वही बात है ना कि आपकी ज़िंदगी पे कोई जंजीर या हथकड़ियाँ ना बांध दे, तो ऐसी ज़बान पे रिजवान का अगर आप ये चाम छीन लोगे तो कल को वो आएगा, कीपिंग करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही वैसे नहीं रहेगी, तो आई गेस परफॉर्मेंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। अब कल को कोई आके ये बोल दे कि यार ये तुमने आके बॉल बोला, नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, लेट सपोज, तो रिजवान तो बोलेगा भाई फिर एक काम करो, असिस्टेंट रख लो मेरे लिए कोच करने, मैं सिर्फ अपना चेहरा स्कोर कार्ड पे लगा देता हूँ और नाम लगा देता हूँ। तो ये वाला कल्चर क्रिएट करना। फिर सऊद शकील जब टीम में आया था तो सऊद शकील को भी छोटा डॉन करके बाबर आजम ये सारे मिलके चिढ़ा रहे होते थे। फिर सरफराज अहमद जब एक प्रैक्टिस से करा रहे थे तो सऊद शकील सिली लेग पे फील्ड प्रैक्टिस कर रहे थे कैच की, तो सरफराज ने कहा तेज तेज मारूंगा, करनी है बोला नहीं नहीं लग जाएगी। तो ये कुछ पीसीबी की ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे सारी वीडियोस है। तो ये कल्चर बिल्ड करना ताकि प्लेयर, एक नया प्लेयर भी रिलैक्स हो आके, या कोई प्लेयर जो बहुत लेट एज में डेब्यू कर रहा है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपने जैसे नुमान अली को देखा, अब हमें नहीं पता कि नुमान अली ने बैक इन 2021 साउथ अफ्रीका टूर, होम टूर पे डेब्यू किया था, यहाँ डेब्यू किया था। कितना डिफिकल्ट होता है कि एक 20 साल का लड़का और एक उस टाइम पे लाइक 34-33 की एज वाला लड़का टीम में आता है, जेल अलॉन्ग करना इजी नहीं होता। अब उसका फोकस प्लेयर मैच पे हो या टीम में लोगों के दिल में जगह बनाना। इट्स जस्ट लाइक आपका वर्क इन्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्लासेस, बंदा अकेले नहीं इंडिविजुअल चल सकता, आपको ग्रुप बनाना पड़ता है दोस्त यारों का। तो क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ है, लेट देम फ्लो। उनकी हाँ वही बात है कि इस लेवल पे आके कहते हैं ना, आप प्लेयर को बैट पकड़ना नहीं सिखाओगे, आप स्ट्रैटेजीज पे वर्क करोगे, माइंडसेट। एंड आई थिंक पाकिस्तान कैन क्लिक अगर यही चीज़ लेके चले तो। अच्छा, अब इसका मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू व्यू दिस, कि मेरे ख्याल में ये जो 2 मैचेस आप जीते हो ना, आप 9 मैन से जीते हो। आमिर जमाल ने बेरली बॉलिंग की, बैटिंग में 10-20 रन स्कोर किए। आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ही यूजलेस थे, क्योंकि कई दफ़ा वो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स या इनिंग्स भी हेल्प करती हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। जाहिद महमूद का भी नहीं था। तो हाउ डू यू सी इट, डू यू सी इट पॉजिटिवली? जैसे हमारे जो दोस्त ने बोला था, अहमद लखानी साहब ने, कि आमिर जमाल, और मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि आमिर जमाल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि पिच ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि आपको जहाँ स्विंग वगैरह की ज़रूरत पड़े और बॉल में थोड़ी मूवमेंट या रिवर्स मिल रही हो, तो आप आमिर जमाल को यूज़ कर लो। तो डू यू बाय दैट स्कूल ऑफ थॉट के ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए, भले आप 2 बॉलर से फिर विकेट्स ले लो और 9 मैन के साथ मैच खेल लो, या डू यू बिलीव कि इससे ज़्यादा रोल होना चाहिए? सो वेयर डू यू थिंक द बैलेंस इज? आई थिंक सीमर होना तो बहुत ज़रूरी था उस वक्त पे, क्योंकि अगर लेट सपोज के कोई शान मसूद इतने खूबसूरत सीमर है, आप कैसे भूल सकते? उनको हमने साउथ अफ्रीका के लिए रखा हुआ है ना, वापसी वहीं विकेट ली थी उन्होंने और बड़ी कमाल की लो डिपर। बट इस पिच पे भी शान मसूद क्या पता अगर अपने आप को 1-2 ओवर देते। अच्छा, इससे ये भी याद आया कि आई गेस इन 2 टेस्ट मैचेस में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इसी टेस्ट मैच में हमने मतलब सीमर से 1 ओवर भी नहीं कराया दोनों इनिंग में, राइट? तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने में। अब आपके पॉइंट पे आ जाते हैं जो आपने सवाल किया। आई थिंक ये बहुत रिस्की चीज़ थी, बट ये फर्स्ट टाइमर था, ये हमारे फ़ायदे में आ गई। देन अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप 2 स्पिनर से 90 ओवर बैक टू बैक करा गए, ये रोज़ रोज़ नहीं होगा। इवन आप कल को वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान में, ज़रूरी नहीं है शायद उस वक्त देखें वेदर कैसा हो, अभी का वेदर कैसा है, उस वक्त सर्दी की विंटर्स चल रही होंगी आपकी पाकिस्तान के अंदर, तो एट दैट टाइम क्या किस तरह पिच बिहेव करती है, वेन्यू क्या मिलता है, तो ज़रूर। तो तब अगर कल को बैड डे आ भी तो आ सकता है नुमान और साजिद का, दैट डजंट मीन अब हम इनको विलन बना दें। तो इतना भी ये वर्कलोड तो मैनेज करना है, तो आई फील लाइक आमिर जमाल का रहना ज़रूरी था। जाहिद महमूद पर अगर आप आते हैं तो उस पर थोड़े से क्वेश्चंस थे कि येस आई फील लाइक कि ही डजंट फील गुड, और आपने जैसे बताया था लास्ट हमारे यूट्यूब लाइव में भी कि ही हैज़ अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 41 इन जो लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, और ट्रॉफी का जो, हाँ, तो इट वाज 41, राइट? जाहिद महमूद पे मैं किस तरह से एक कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ कि उनका आप रेहान उल हक को देखें, जो लेग स्पिनर था, लाइक ही हैड द स्पिन, उनकी मतलब रेवोल्यूशन बॉल पे और पेस इतना अच्छा था कि वो गूगली मार के, मज़े की बात उन्होंने जाहिद को ही गूगली पे जिस तरीके से आउट किया, तो उस पर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको कहा भी था कि यार जाहिद को ही कम से कम इतना ही सीख ले कि भाई आप बॉल में कुछ वेरिएशन तो लो, ऐसा लग रहा है सिर्फ आप आके बॉल रिलीज़ कर रहे हो।
तो आई फील लाइक वहाँ पे आप हैंडी कैप थे विद दैट बॉलर, आप वहाँ शायद मेहरान मुमताज़ को ट्राई करा लेते, या आपको कोई और सीमर के अगेंस्ट तो मैं जाता नहीं। मुझे वैसे लगता है कि जाहिद महमूद की क्वालिटी ना ज़्यादा वाइट बॉल वाली है, क्योंकि वो मैंने जब जब उनको देखा है एक आध लाइन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, एक लूज बॉल दे देता है। आई थिंक जेमी स्मिथ को उसने दी थी, वो ऑलरेडी वो मारे पे मारे जा रहा था, उसको फुल टॉस दे रहा है, जहाँ पिच पे मसला ही ये हो रहा है कि पढ़ के आपको पता नहीं चल रहा लो बाउंस होगी कितनी स्पिन होगी, आप उसको फुल टॉस दे रहे हो। और ये इंग्लैंड टीम तो स्ट्राइव करती है भाई ऐसी विकेट्स पे या ऐसी बॉल्स पे कि भाई आपको चौका वगैरह मिल जाए, दूसरी टीम पे प्रेशर डाल दो। बिल्कुल। तो वो आई थिंक उसकी वैरायटी आप शायद ओडीआई T20 में यूज़ कर लो, मेरे हिसाब से ही इज़ नॉट रेडी फॉर टेस्ट। आपने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि नोमान अली किस कंसिस्टेंसी से बॉल कर रहे हैं, एक चैनल बिल्ड करते हैं और हर प्लेयर की ट्रेजेक्ट्री है कि यार जिस तरीके से जो रूट को आउट किया, जिस तरीका हैरी ब्रुक को आउट किया, साजिद अली का एक मैन मार्किंग है, एक प्लानिंग है प्रॉपर कि भाई किस तरह हैरी ब्रुक को मैं बैकफुट पे लेकर जाऊं, या तो ये अपनी विकेट्स पे एक्सपोज कर दे या तो LBW हो जाए। जाहिद का कोई प्लान ही नहीं था, पहली बॉल आपकी एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रही है, दूसरी बॉल एकदम प्रिडिक्टेबल ड्रिफ्ट करके सीधा पैड्स के अंदर आ रही है, वो भी इतनी तेज आ रही है कि वो बैट्समैन के बैट के स्वीट स्पॉट पे लग रही है। बैट्समैन प्री मेडिटेट होके खड़ा है कि हाँ यार अब तो ये तेज कराएगा, उससे अगली बॉल फुल टॉस पे आ जा रही है, एक शॉर्ट बॉल आ जा रही है। तो जब बैट्समैन को अगर तुम्हें नेट्स ही कराने तो आप फिर उनको अलग से जाके करा ले नेट्स, जब लंच में या टी सेशन में होगा। आई एम नॉट क्रिटिस, मतलब उसको मैं डिग्रेड नहीं करना चाह रहा एज अ प्लेयर, हमने PSL में भी उसको काफ़ी बैक किया है पास्ट में, एंड यू आर राइट अबाउट इट कि आपका वाइट बॉल के लिए ही सूटेबल, टेस्ट मैच में यू कुड फाइंड बेटर ऑप्शंस। वाइट बॉल में भी अव्वल तो उसमें कमियां हैं, बट अगर आपको उसको कल को रखना भी है, अब वो खैर वाइट बॉल की भी अलग डिबेट है, इंशाल्लाह उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे कि उसामा मीर को रखना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अच्छा इसमें जो है ना, मैंने एक पुरानी वीडियो में भी बात की थी और आई थिंक ये जाहिद महमूद से ही मुझे याद आया कि जो आपने बोला कि वो तेज़ बॉलिंग करें, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेयर्स के रोल डिसाइड हों। जब जैसे आप वो बात करते थे ना कि सईद अजमल और अब्दुल रहमान की कॉम्बिनेशन है, तो उसको पता है कि सईद अजमल एक एंड से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अब्दुल रहमान विकेट्स ले रहा है। तो जब आप कंसिस्टेंटली एक टीम साथ खेलती रहती है तो वो रोल्स डिफाइन होते हैं। अभी तो आपको ये पता चला है कि ये दो स्पिनर्स हमारे पास हैं, अबरार के साथ आप आई एम नॉट सेइंग अबरार बुरा स्पिनर है, बट आपको अचानक तो याद आया कि स्पिन विकेट बनानी है, ये हमारे स्पिनर्स हैं, ये इस तरह होना चाहिए। तो रोल डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली और आप देखें पास में या तो पाकिस्तान पे क्या ऐसी बुराई आई है कि या कोई लेग स्पिनर कोई एक ऐसी जॉब है जो कम सैलरी जनरेट कर रही है कि या तो लेग स्पिनर अच्छे नहीं आ रहे, या तो कोई बन नहीं पा रहा, या तो हमारे पास अब्दुल कादिर जैसे ऐसे रोल मॉडल्स नहीं है। इससे मुझे याद आया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आखिरी हुई है, साजिद और नोमान ने बैठ के फुल प्रॉपर दिए, तो उसमें नोमान अली ने एकदम से ना सीरियस फेस बना के उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या बेहतर करना चाहिए हमें डोमेस्टिक, उन्होंने छुट्टी ही कहा कि सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद जैसे एक्सपीरियंस स्पिन कोचेज आप डोमेस्टिक में डालें। दैट मीन्स कि नोमान अली जो इतने सीजनल प्लेयर हैं जो टूवर्ड्स रिटायरमेंट जा रहे हैं 2-3 साल बाद, तो उनको पता है कि बहुत लैकिंग है और बहुत वही कैरेक्टर बिल्डिंग, चैनलाइजिंग योर माइंड, कि स्पिनर का चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू आर नॉट बीटिंग विद पेस, चैनल पे बॉलिंग करना टीम में। बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ब्रेन और आपका हैंड इतना मेच्योर होना चाहिए, ये जो फिजिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्पिनर आपको पता है यू डोंट हैव द पेस या कैपेसिटी कि आप स्टार्क की तरह शोएब अख्तर की तरह रन अप पे आ रहे हो, लंबे रन अप पे आ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप विद पेस बीट कर रहे हो, स्लोअर वन कर रहे हो। स्पिनर का क्या, अगर या तो आप बहुत टॉल हो तो आपको एक मिच सैटनर या उसामा मीर जैसा आपको एज मिल सकता है, अक्षर पटेल हो गए कि बहुत ऊपर से आम आ रहा है तो उसमें अनइवन बाउंस आ सकता है, और टेस्ट मैच के अंदर बहुत आइडियल स्पॉट होता है शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट लेग के लिए, सिली पॉइंट के लिए, टू ग्रैब दोज चांसेस। अब जब एक नॉर्मल हाइट का स्पिनर है, मोहम्मद नवाज हो गया, अबरार हो गए, तो इनको इस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई किस तरह से हम एक प्लान लेके उतरे सीरीज टू सीरीज। और आप एक और अच्छी चीज़ आपने बात की, इसमें ऐड करूंगा कि पहले अजमल और अब्दुल रहमान मल्टीपल सीरीज खेल रहे हैं तो ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहा है, हर टोर पे एक फिक्स आपका 80% सेम स्क्वाड जा रहा है। अभी तो कुछ पता ही नहीं होता, एक प्लेयर आ रहा है, अगले दिन दूसरे टेस्ट मैच में वो घर पे बैठा हुआ है, एक को आई गेस अबरार को फ्लू वगैरह हो गया था तो वायरल हो गया। इंजरीज इतनी हो रही हैं, अब आप देखें तो अच्छा भी अगर कोई परफॉर्म कर रहा है
तो देन अगेन इंजरी के सिचुएशन में उसको घर भेजा जाता है. इट डिपेंड्स, कंसिस्टेंसी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग वहाँ पे ही हमारी ये आज बहुत हुई है. यार इसमें एक और मसला पता है क्या है, इस पे भी मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी कि स्पिनर क्रिएट होता है बार बार फर्स्ट क्लास खेल के, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स कराना, उसका जो आप बोल रहे हो कि एक चैनल पे बॉलिंग करना, रिदम बनना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास से आती हैं. अब आपको फर्स्ट क्लास में आप पूरी सीज़न दे रहे हो या उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो, तो उसका हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, आप सारे, एक तो पैसे कम मिल रहे हैं तो आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा. फिर अगर आप शादाब के लेवल के स्पिनर हो, अभी सब बोल रहे हैं शादाब को सही निकाला है, लेकिन मैं बोलता हूँ अब वो फर्स्ट क्लास क्यों खेले भाई? उसका छोटा करियर है, उसमें भी पीसीबी ने उसको 10 दफ़ा ड्रॉप कर देना है, लोगों ने गालियाँ देनी है, तो वो उस टाइम पे क्यों फर्स्ट क्लास खेले जब उसको गारंटी नहीं है कि आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगी? तो वो खेलेगा लीग्स, और मैं उसके इस पे साथ हूँ. तो आप क्यों कोई फर्स्ट क्लास? अभी साजिद खान और नुमान अली, अगेन ये भी मैंने वीडियो में बात की थी कि ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि ये फर्स्ट क्लास इसलिए खेलते रहते हैं, इनकी T20 या ODI क्रिकेट में जगह नहीं बनती. इन्होंने कोशिश, PSL नुमान अली ने आई थिंक एक सीज़न खेला था, इतना अच्छा नहीं किया था, बट ही शोड के वो एक टेस्ट लेवल के बॉलर हैं, कंसिस्टेंट लाइन करते हैं. लेकिन इसकी वजह थी ना कि वो फर्स्ट क्लास खेलते रहे और उनकी ये अच्छी हुई. तो आप फ्यूचर में आप जितने भी अच्छे कोचेज ले आओ, जब स्पिनर प्रेफर ही नहीं कर रहा, तो व्हाट विल यू डू अबाउट इट? आई थिंक ये T20 का जो स्टारडम या फेम कह लें, इतनी मनी रिच लीग्स जो आपकी हो गई हैं, तो इसमें अभी इमर्जिंग एशिया कप आ रहा था, तो उसमें आपको पता है कि ओमान और UAE की ए साइड्स नहीं होती, ये इनकी नॉर्मल साइड्स. तो इनमें जितने भी स्पिनर्स हैं ये हमारे डोमेस्टिक से ही गए हुए हैं. ये वहाँ पे जाके उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर से अप्लाई करके इंटरनेशनल टीम में खेला है, और अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं. अब देन अगेन हर कोई शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ जा रहा है, तो देन अगेन पॉइंट ये आ जाता है, या तो अपनी डोमेस्टिक को आप इतना इनरिच करें विद कैश फैसिलिटीज़, जो आजकल हालात है मुल्क के, आप प्लेयर को बिठा के एक एवरेज रेशो बनाओ कि यार अगर हम एक प्लेयर के लिए इतने पर्क्स, बेनिफिट्स, मेन बेसिक अलाउंस और ट्रैवलिंग वगैरह रखें कि वो रिलैक्स भी कर सके. इट्स नॉट अबाउट कि हैंड टू माउथ रहे प्लेयर कि यार चलो इतने कमा लिए तो अब मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया. कि प्लेयर घूमने भी जा सके, अपनी लाइफ में ट्रांजिशंस कर सके. डोमेस्टिक प्लेयर, नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर. आज अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर के पास चले जाएं, अपार्ट फ्रॉम हिज जनरेशन वेल्थ, अगर उसने क्रिकेट से गाड़ी बनाई है या कोई ऐसा एसेट बनाया है फॉर द फ्यूचर, एनीथिंग, तो शायद उसका इंकरेजमेंट आएगी कि लॉन्ग टर्म में यार पाकिस्तान को अब रिप्रेजेंट करना है. आपके डोमेस्टिक लेवल पे है ही नहीं ऐसी इंकरेजमेंट. अगली यार मैं तो कहता हूँ ना, ये चैंपियंस कप वगैरह सब छोड़ दो, ये सारा पैसा आप लगाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. आपको मसला है ना कि प्लेयर्स नहीं आ रहे, चीज़ें नहीं हो रही, आप उनको बेस्ट कोचेस दो, बेस्ट फैसिलिटीज़ दो, बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दो, तो फिर वो जाएंगे. फिर आप अगर कल को बोलोगे यार वी सी यू एज अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, आप छोड़ो लीग को, आप डोमेस्टिक खेलो, वो खेलेगा. अभी कौन से ईसर वान नाम के एक प्लेयर आ रहे हैं इंडिया के, मैंने उनका नाम भी नहीं सुना हुआ था. वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दी. मैंने एवरेज देखी, 49+ की उनकी एवरेज है. तो यही पैसा आप उसमें लगाओगे तो आएगा ना. एक फर्स्ट क्लास सीजन में आई गेस पॉल निक्सन, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर जो हैं, वो उन्होंने सिंध के लिए आके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 3 महीने कोचिंग करी. अब देन अगेन क्या हुआ, उस टाइम पे हमने बड़ी मतलब एक खुशी हुई कि यार इंग्लैंड का एक प्लेयर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आके कोचिंग कर रहा है. हासिल वसूल क्या हुआ, उसने सिर्फ 3 महीने करा, एक फॉर्मेलिटी फॉर पीसीबी या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जो हमारी सिंध की टीम थी, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की, वो चला गया. देन व्हाट, आगे की क्या स्केल अप किए प्लान्स? यार लॉन्ग टर्म आप इस चीज़ को बिल्ड करें. आप क्या कहते हैं, पूरे सर्किट में, मतलब डेव वॉटमर जो हमारी टीम को कोच कर रहा था, उसने मतलब रणजी ट्रॉफी में भी जाके कोचिंग करी है. तो कोई बात होगी ना, इंडिया चाह रहा होगा कि टू हंट आउट मल्टीपल प्लेयर्स. आज भी इतने फॉरेन कोचेस इंडिया के रीजन में जाके प्लेयर्स को स्काउट आउट करते हैं, क्योंकि उस कोच को पता है कि अगर ये प्लेयर मैंने स्काउट किए ना, तो कल को MI, सनराइजर्स, किसी ने मुझे अप्रोच कर लिया तो दे विल अप्रोच मी फॉर देयर जॉब. अब आप कनेक्शन देखिए कैसा बन रहा है. तो डोमेस्टिक क्रिकेट का, या आप फर्स्ट क्लास की जो बात कर रहे हैं, उसका PSL से भी लिंक बन सकता है कि अगर फ्रेंचाइजेस हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, कोई नहीं कह रहा कराची किंग्स की टीम, ये लोग क्या करते हैं, अभी आप इनको ये आइडिया पिच करोगे, ये बोलेंगे भाई कराची किंग्स की टीम बना दो फर्स्ट क्लास में, बस एक नाम टैग लगा दो, इम्प्लीमेंटेशंस कुछ नहीं होंगी. अभी ये जैसे आपके मेंटोर्स आए, हमने शोएब मलिक का पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे और कुछ चीज़ें क्लियर भी करी. बट देन अगेन
एट टाइम्स 5 लोगों से कुछ नहीं होता, आपको कुछ ज़्यादा लोग चाहिए, थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे जाके। यू नेवर नो, रेहान उलग 18 ईयर्स का अगर टेस्ट मैच में आ सकता है तो क्या हम नहीं ला सकते ऐसा कोई ढूंढ के ब्राइट लड़का। ये सारे एलिमेंट्स अगर करें तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा रिवाइव करेगी। थोड़ा करेक्ट कर दूं, रेहान उलग नहीं, रेहान अहमद। रेहान उलग सॉरी, तो मैं एक तो हमने उनकी पॉडकास्ट देख ली थी तो रेहान उलग बार बार आता, सॉरी माय बैड। हाँ, रेहान अहमद। अच्छा, मैं जो है आना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पे। ये कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगी। नुमान अली, साजिद खान दोनों हरगिज़ मेरे ख्याल से नहीं खेल सकते। वहाँ आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए। आपको अगर कोई ऑलराउंडर चाहिए, या तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो थोड़ी बहुत स्पिन कर ले। जैसे मैंने शादाब खान की बात एक सजेस्ट की थी। मुझे लगता नहीं है ये कभी का होगा, बट एक ऑप्शन है। तो व्हाट डू यू थिंक के क्या चेंजेस होने चाहिए कि बाबर आजम वापस आते हुए आपको दिखते हैं? और अगर बाबर आजम आते हैं तो कामरान गुलाम कहाँ जाते हैं? डी यू सी के ये ओपनिंग यही चलनी चाहिए? अब्दुल्ला शफीक की काफ़ी बुरी इनिंग्स जा चुकी हैं। एक इनिंग्स उनकी अच्छी गई, बट ओवरऑल आप देखो तो इतनी अच्छी नहीं जा रही। व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वी शुड डू? एक अगर हम प्लेइंग 11 बनाए जल्दी से, तो व्हाट डू यू थिंक वो क्या होनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहले आई गेस इमाम उल हक कम्प्लीटली ड्रॉप हो चुके हैं, तो आपके पास एक ओपनर फॉर टेस्ट क्रिकेट आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। और दूसरा ऑप्शन हुरैरा थे। तो आई फील लाइक क्या हुरैरा का आपको टेस्ट में अगर डेब्यू कराना है तो वुड दैट बी इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट दिस टफ साइड, क्योंकि अगर आप उसको compete कर सकते हो तो एक चीज़ मेरी नज़र में ये आ रहा है कि अगर 2 टेस्ट मैच है तो एक चांस तो मिलना चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह। अगर वो एशियन कंडीशंस में अभी अब्दुल्ला की बहुत काफ़ी इनिंग्स ऐसी रही हैं। दूसरा, अब हाँ ये बड़ा एक एलिमेंट है कि अगर बाबर आजम आते हैं तो कामरान गुलाम को आप कहाँ पुश इन करेंगे, बिकॉज बाकी प्लेयर्स ने तो अपनी जगह सीमेंट की हुई है और काफ़ी अच्छा, मतलब आप एक ये भी तो ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा करना चाहिए, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, कि शान मसूद अगर ओपनिंग पे जाएं। अगर आप कह रहे हो हुरैरा खिलाएं, तो हुरैरा का आपने खुद पॉइंट आउट किया एक्सपीरियंस नहीं है, और आप डायरेक्ट साउथ अफ्रीका में रबाडा Exactly. नोकिया वगैरह, तो आप क्यों ना शान मसूद को ओपनिंग पे डालो जो कि उनका नॉर्मल प्रिफर्ड स्पॉट है, और बाबर आजम को वन डाउन कर दो। तो अब्दुल्ला शफीक की जगह आप ये चेंज कर सकते हो। ये हो सकता है। अब ये कहते हैं ना कि शान मसूद के ऊपर है कि वो विल ही बी विलिंग टू टेक द रिस्क या टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे याद आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए तो उसमें शान मसूद पे भी लिखा हुआ है बी कैटेगरी सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो वो भी बड़ा अच्छा सवाल किया गया है अभी हमारी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। इसका मैंने जवाब नहीं सुना अपना मोहसिन नकवी का। तो उनसे पूछा गया कि आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिख के मतलब शान मसूद पे एक तलवार तो नहीं लटका दी कि जब तक आप कैप्टन हो तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो कल को, मतलब। अच्छा, ओडीआई और T20 का भी कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ ना स्क्वाड में? नहीं, अभी ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट आई गेस थोड़ी देर पहले ही रिजवान और आगा सलमान अनाउंस हो चुके हैं। तो ये मैंने सोचा कि रिजवान कैप्टन, आगा सलमान जी, वाइस आगा कैप्टन। सलमान वाइस कैप्टन है। तो इसमें क्या कहते हैं, शान मसूद ओपन पे आ सकते हैं, बट देन अगेन इट्स साउथ अफ्रीका, न्यू बॉल, और शान मसूद अगर खुद वन डाउन पे थोड़ा एडजस्ट हो रहे हैं तो वाई नॉट। बट आई फील लाइक कि अभी स्क्वाड टेस्ट का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, साउथ अफ्रीका वाले तो अभी नहीं हुए हैं क्योंकि वो जिम्बाब्वे की सीरीज़ के बाद है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है। नहीं, लेकिन आप व्हाट डू यू थिंक, मतलब फास्ट बॉलिंग क्या होनी चाहिए? स्पिनर्स कौन सा स्पिनर खेलना चाहिए? लाइक इस प्लेइंग 11 में से कौन से एक आप, हमने ये किया कि भाई शान मसूद कैन ओपन, व्हाट एल्स डू यू सी? तो फिर बाबर तो स्ट्रेट अब्दुल्ला शफीक की जगह आ गए। तो अब नोमी साजिद में से आप किसको ड्रॉप करते हो? उसकी जगह किसको खिलाते हो? आई थिंक बेस्ड अपॉन साउथ अफ्रीकन लाइनअप देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं, तो साजिद का एलिमेंट ज़्यादा आएगा। बट देन ही प्रूव्स अस रॉन्ग एवरी टाइम, राइट हैंडर्स की ज़्यादा विकेटें ली हैं साजिद ने। बट देन कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। वहाँ पे कीशफ महाराजा एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे रहे तो नोमान अली को क्यों ना सिचुएशंस कंडीशंस प्रेफर करेंगी बेहतर। तो नोमान आई वुड सी एज एन मेन स्पिनर, और ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास सलमान अली आगा बैकअप पे है तो यू वुड बी गोइंग विद 4 सीमर्स मे बी आराम से। अब बात सारी आती है कि शाहीन और नसीम का बड़ा एलिमेंट होगा टू कम बैक इन दिस सीरीज़, बहुत ज़रूरी होगा। हसनैन की फिटनेस का नहीं पता हमें, ये अभी ओल्ड फाइट बॉल में टेस्ट होगी कि कुड यू कंसिडर हसनैन एज अ टेस्ट बॉलर। नहीं, अभी मुझे ये भी एक अच्छा मुझे सवाल याद आया कि अभी जब हमारा वहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा रहे हैं, हमारी कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, तो अब हसनैन को आप वहाँ लेके जा रहे हो, फर्स्ट क्लास नहीं खिला रहे हो, तो अच्छा एक ये भी फ़ायदा होगा कि फ़र्स्ट क्लास से आपको नए बॉलर्स भी पता चल जाएंगे।
लेकिन अब आप शाहीन नसीम की बात कर रहे हो, चलो एक तो आपने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया, दूसरा आई गेस नेचुरली जाहिद महमूद ड्रॉप होंगे, तो सिर्फ शाहीन नसीम को आप देखते हो या कोई और फास्ट बॉलर? अगर हसनैन का बोल रहे हो, वही मैंने कहा कि अब वो कायद आज़म ट्रॉफी खेल नहीं रहा, फिर आप फर्स्ट क्लास में खिलाए बगैर ले जाओगे, फिर और खुदा न खास्ता इंजरी हो गई, अभी वो इतनी इंजरीज से ऑलरेडी आ रहा है, इतने मसलों में उसका एक तो करियर सेट हुआ है, तो डू यू थिंक कि ये रश नहीं कर रहे होंगे कि हम साउथ अफ्रीका में खिला दें? नहीं, आई थिंक मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि वाइट बॉल खेलने पे ही आप डिसीजन ले सकते हो। जब हसनैन ऑब्वियसली आई गेस सिर्फ एक स्क्वाड में नहीं है, आई गेस ये हम बाद में देखेंगे जाके। आई गेस हाँ, रश अप तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इफ़ ही इज़ डूइंग गुड तो वाई नॉट जस्ट बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। ज़रूरी नहीं कि आप उनको सीधा स्क्वाड में डालने का ये मतलब नहीं कि एकदम आप प्लेइंग 11 में उतार दें, जस्ट फॉर एन ऑप्शन आपको रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील लाइक आमिर जमाल भी वो स्टिफनेस फील कर रहे थे, तो इन फ्यूचर यू नेवर नो, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है, रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कोई प्लेयर हमारा इंजर्ड भी ना हो बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो बॉलिंग ऑप्शन तो रखने ना, जब साउथ अफ्रीका आपको पे आसरा नहीं करेगा, वो पूरे अपना बॉलिंग लॉट तैयार करके रखेगा। हमारे पास हम मगर आई फील लाइक पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल कल्चर है कि हम हमेशा 3 सीमर्स से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टेस्ट क्रिकेट में गए हैं और हम 2 स्पिनर्स पे बैंक किए हमने। तो आपके फिर ये शाहीन आ गए, नसीम हो गए और आमिर जमाल ये अभी तक प्रिडिक्टेड दिख रहे हैं, और कोई एज सच में खुरम शहजाद अगर इंजरी से वापस आ जाते हैं, और या मोहम्मद अली को अगर आप समझते हो कि वहाँ जाके स्क्वाड में रख के अगर वहाँ की नेट्स में अगर आप ट्राई करें या कोई प्रैक्टिस मैच मिल जाता है, तो देन अगेन यू कुड से कि हाँ भाई, तो इट ऑल डिपेंड्स विद टाइम अभी। हाँ, फिर ये भी देखना होगा कि अभी शाइन वगैरह का पेस कैसा आ रहा है, और फिर साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से सिमिलर कंडीशंस होती हैं, तो इट वुड बी नाइस कि थोड़ा सा पेस एलिमेंट हो। आई होप कि हसनैन को ये किसी तरह ये समझ जाएं, हसनैन को या तो अब मुझे याद नहीं है, इतने सारे स्क्वाड अनाउंस किए हैं, एक आध में नहीं है हसनैन, तो वो टाइम किसी तरह अगर ये फर्स्ट क्लास खेल ले, थोड़ा सा लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेले, देखें कितना वो कर रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लें। खैर, अब मैं चलता हूँ इंडिया और न्यूजीलैंड की तरफ। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था, किस तरह इंडिया हार गई, मतलब अश्विन, जडेजा, ये सारे बुमराह खेल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी इंजरी हुई है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट चेंज्ड? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि न्यूजीलैंड ने कोई मतलब सरप्राइज करती रहती है, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मिस्टेक्स इंडिया मेड एंड व्हाट डिड न्यूजीलैंड गेट राइट दिस टाइम? I think putting the right bunch of मतलब players at the right time, I think India felt like कि हम इनको स्पिन कंडीशंस देंगे और ये बिल्कुल ही बैकफुट पे हो जाएंगे, मतलब कि विकेट्स गिर जाएंगी, बट ये ऑपोजिट हिट कर गया। वो जो 46 पे आउट होना ना, आई थिंक वो मेंटल डेंट थोड़ा सा पड़ा होगा इंडिया के दिमाग में। फर्स्ट डे 46 ऑल आउट पहले टेस्ट मैच में, तो इंडिया वर्ल्ड लाइक एक बहुत अच्छी बात मैंने इंटरनेट पे एक 2 एनालिस्ट की सुनी थी कि आई थिंक इंडिया को आदत हो गई है लॉन्ग टर्म सीरीज, लॉन्गर मैचेस की सीरीज खेलने की, 4 टेस्ट 5 टेस्ट। तो जब भी इंडिया पहला टेस्ट हारता है ना, तो सेकंड टेस्ट में दे आर वेरी रिलैक्स कि यार अभी तो आगे 2-3 एक्स्ट्रा मैचेस हैं, तो 1 अप भी कर सकते हैं, और अगर ड्रॉ भी हो जाता है सेकंड टेस्ट तो वी स्टिल हैव अ चांस टू विन द सीरीज। यहाँ ड्रॉ तो अब मतलब कहाँ ही ड्रॉ बहुत रेयर है, बट चले मैंने ये खुद से ऐसी बोल दिया, बट आई फील लाइक कि 4 टेस्ट मैच में अगर आप पहला हारते हो तो दूसरे में आप रिलैक्स रहते हो। यहाँ पे एक तो न्यूजीलैंड से आप कभी हार, पहला मेंटल डेंट 46 रन्स, दूसरा मेंटल डेंट के आप 46 के बाद अगर अगली टीम को 400 मारने दो, तो बहुत ही मतलब रेयर चांस है कि आप टेस्ट मैच सेव कर लो, राइट? अच्छा, इसमें तो देखो मैं थोड़ा सा करेक्ट कह लो करना चाहूँगा कि ये वाली चीज़ तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इस तरह हो गई कि इतनी सीमिंग कंडीशंस इंडिया में आपको हार्डली देखने को मिलती है। मैं मानता हूँ रोहित शर्मा ने खुद एडमिट किया कि टॉस गलत हो गया, इस पर भी मैंने वीडियो में भी बात की। ये तो मैं चलो इसको हटा भी दूँ क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हुई, 46 पे ऑल आउट हुए, कमबैक भी किया। जो आप बोल रहे हो ना कि मेंटल डेंट पड़ा, अगर मेंटल डेंट होता तो वो इतनी अच्छा कमबैक शायद नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा मेंटल डेंट तो नहीं था, बट मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग ये वाला टेस्ट था कि मिचेल सैंटनर जितने भी अच्छे हों, आप ऐसे क्लूलेस हो जाओगे। विराट कोहली के तो टेक्निकल इश्यूज़ पे बड़ा पॉइंट कर रहे हैं, उनका लेफ्ट फुट अंदर टेढ़ा जा रहा है, हेड मूवमेंट दोबारा से मतलब स्टिल हेड नहीं रह रहा, स्ट्रेट शॉट खेलना चाह रहे हैं लेकिन फिर जो है टेढ़ा शॉट मारने चले जाते हैं। आई फील लाइक थोड़ा सा इसमें वही वाली बात भी है कि थोड़ा ओवर अटैकिंग हो रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड तो हल्की टीम है, उनको इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो डर जाएंगे। लेकिन मिचेल सैंटनर ने ये प्रूव किया कि वो
ठंडे बॉलर हैं, चाहे आप अटैक करो कुछ भी करो, विकेट टू विकेट बॉल करते रहे। डू यू थिंक ये फैक्टर था, और क्या आपको लगा सेकंड टेस्ट में स्पेशली क्या डिफरेंट हुआ? आई थिंक ओवरऑल न्यूजीलैंड एज अ टीम, जो उनका चार्म है ना, वो मतलब आप उनको कोई ट्रॉफी दे दो, वर्ल्ड कप भी जिता दो, वो 5 मिनट की सेलिब्रेशन करेंगे और वो बैक टू वर्क अपने आ जाएंगे। तो बहुत कामनेस थी। एंड सैटनर की एशिया में आई गेस कंबाइन विकेट्स 12 थी इस टेस्ट से पहले, और 13 विकेटें अभी ले ली। तो मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा, ब्रेसवेल थे इनके फर्स्ट चॉइस स्पिनर, उनकी पैटर्निटी लीव थी जिसकी वजह से वो गए हुए थे, वरना ब्रेसवेल वुड हैव प्लेड दिस टेस्ट। तो सेकंड स्ट्रिंग स्पिनर इंडिया में, आपका बेस्ट स्पिनर आके कुछ नहीं कर पाता, वो उनका सेकंड स्ट्रिंग स्पिनर इंडिया को खा गया। सैटनर का अच्छा ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि एक मिच सैटनर ने पास्ट में भी बहुत वाइट बॉल में 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, उससे लेके अब तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल बॉलिंग करी है। और फिर यार आप खुद ये चीज़ भी रियलाइज़ करें कि ये है तो कीवीज, मगर इतनी आईपीएल खेल रहे धोनी की कैप्टनसी में, तो माइंडसेट कहीं ना कहीं उनका भी तो वैसा ही बन सकता है ना कि यार मैं भी इधर ही रहता हूँ 2 महीने, आईपीएल खेल रहा हूँ। तो आई थिंक वो कंडीशंस जो उनको हिट करने के लिए दी थी इंडिया ने, वो इंडिया को खुद बैकफायर कर दी। और कोहली की बड़ी अच्छी बात आपने करी कि ही वॉज वेरी रिलक्टेंट कि वो क्रॉस बैट शॉट खेलने पे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। आई थिंक वो माइंड में एक फियर ऑफ स्को हैविंग लेस रन्स बहुत ज़्यादा था। और टूवर्ड्स दी एज, क्योंकि रोहित और कोहली का जैसे T20 से रिटायरमेंट हुई, तो आई फील लाइक थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए, उनको भी ब्रेक चाहिए। एंड दे जस्ट वांट टू एंड देयर क्रिकेट ऑन गुड नोट। आई थिंक दे हैव अचीव्ड अ लॉट। और अब खेलते हुए जो मेरा एक व्यूअरशिप व्यू आ रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई दे जस्ट वांट टू एंड ऑन अ गुड नोट, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी बैड नोट पे एंड करो तो पीपल वोंट, जितना भी अच्छा कर लो, एक गलती से आप बैड बन जाते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से अब वो इतने बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं और इतना उन्होंने फेस कर लिए कि मुझे नहीं लगता कि वो लोगों के ओपिनियन को इस वक्त इतना करेंगे। अच्छा, मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बात की कि वो ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं। आप अगर इस मैच में ख़ासतौर पे सरफराज खान और ऋषभ पंत की अटैकिंग शॉट्स देखोगे, अननेसेसरली मारने के लिए गए, कमेंटेटर भी बोल रहे हैं क्यों, लाइक इट वाजंट नीडेड एट ऑल। आप जब देख रहे हो बॉल में स्पिन है, आप थोड़ा मतलब यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर समटाइम्स। वो अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, यू रिस्पेक्ट हिम एंड लेट दैट स्पेल पास आउट, उसके बाद आप अटैक करो, या आप फुली आपका आय सेट हो जाए, तो एक्स्ट्रा एग्रेसिव नहीं चले गए। सरफराज खान की आप बात कर रहे हैं, मिड ऑफ की तरफ ही उनके 3 डिसमिसल्स हुई हैं, राइट। और ये बड़ा एक मतलब कमेंटेटर्स भी बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई जब यू नो दैट यू हैव अ गुड गेम और तुम्हारे बैट पे कहीं भी तुम शॉट मतलब कहीं भी बॉल इम्पैक्ट करेगी, शॉट जाना है, अच्छा स्वीट स्पॉट पे लग रहा है, तो वाई आर यू लाइक थ्रोइंग अवे योर विकेट, जब इंडियन टीम में आके इतना बहुत रेयर चांस आपको मिलते हैं और पहली आपको बड़ा हमेशा से इशू रहा है। आई फील लाइक इसका एलिमेंट ये भी है कि उनकी रणजी ट्रॉफी और आप उनकी जो 4 डे क्रिकेट देखो, तो उसमें भी कल्चर बिल्ड हुआ है टू प्ले फास्ट, मतलब बहुत बैट्समैन बहुत तेज़ी से खेल लें। अब कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में आपको अपना एडर्नल रश हो गया या पेशेंस थोड़े से कुछ मोमेंट्स पे रखने होते हैं, जब भी दैट्स हाउ यू बिकम जो रूट, स्टीव स्मिथ। अगर आप देखें एक अल्टीमेट लेवल पे जो टेस्ट क्रिकेट होती है, एशेज देखें, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं सेशंस में जहाँ पे एज अ नॉर्मल फैन आप बोर हो जाओगे, यार ये कैसे शॉट खेल रहा है जो रूट, यार ये स्टीवन स्मिथ मतलब वेट नो शॉट ही नहीं मारना, मारना स्लबेशन हो गया। वो हम तो उस दौर को देखते हुए बड़े हुए हैं जो कुमार संगकारा और जयवर्धने वगैरह, वो हमें सुला देते थे, लेकिन वो खड़े रहते थे और कई दफा बाउंड्री भी नहीं मार रहे, लेकिन यू कैन नॉट गेट देम आउट। और एग्जैक्टली मतलब 250 एक 250 पे, एक 260 पे, और बोलने के नहीं 6ठा दिन स्टार्ट कर दो, मगर बैटिंग तो हम ही करेंगे फर्स्ट इनिंग्स की। तो आई फील लाइक एक कैरेक्टर बिल्ड होना एक प्लेयर का एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आजकल की जो जनरेशन है वो लोग आई गेस दे वांट एवरीथिंग फास्ट और इजीली डन, के बस यार जल्दी रिजल्ट आ जाए। सरफराज खान ने 150 तो मारे, आई गेस 150 उन्होंने स्कोर किया इस टेस्ट मैच में, बट इस टेस्ट मैच में, पिछले टेस्ट मैच में मे बी शायद, हाँ पिछले में, ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है, बट याद नहीं आ रही, बट लेट्स सी। बट जो भी उन्होंने एक जो इनिंग्स खेली 150 की, तो उससे उनको ये सीखना चाहिए कि यार आई हैव द पोटेंशियल, और कल को ये जो हमारे ग्रेड्स हैं ये रिटायर होंगे तो हमारे पास सीनियरिटी आएगी, तो वाई नॉट सीमेंट माई प्लेस इन द साइड।
अब आप ऐसे वक्त पे ऐसे विकेट थ्रो करके न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड बना रहे हो तो हु विल रिमेंबर योर। यार मुझे लगता है इसमें ना वो वाला फैक्टर है, जो अगर आप इंग्लैंड की सीरीज देखियो, जहाँ इंग्लैंड ने अटैक किया वो पता नहीं इंडिया बॉल या कौन सा द्रविड बॉल बनाया था, मुझे याद नहीं, अब तो हर कोई बॉल बन जाता है ना। तो उस वक्त यशस्वी जायसवाल जिस तरह अटैक कर रहा था, ही टुक इट बैक टू इंग्लैंड। तो उनको शायद ये लगने लगा, और अब जिस तरह T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, कंडीशन मुश्किल हो आसान हो, ODI वर्ल्ड कप भी इनफैक्ट रोहित शर्मा ने बनाया हुआ, नहीं भाई अटैक 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 उसने करना है। तो वो उनकी इतनी स्ट्रांग बन गई है कि मुझे लगता है कि जहाँ उनको वो अटैक नहीं करना, वो भी उनको समझ नहीं आ रहा। अब KL राहुल मैं भी एतराज़ करता हूँ, बट एटलीस्ट आई थिंक उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ही कैन स्टे ऑन द विकेट। आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, सरफराज खान, आई लव दैट प्लेयर, बट मे बी ही कुड हैव डन दैट रोल। अब मज़े की बात यह है कि अब जब ये वहाँ जा रहे हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ शायद इनको ये करना पड़े, तो इनके लिए एक बड़ी सॉर्ट ऑफ कनंड्रम हो गया कि व्हाट स्टाइल ऑफ क्रिकेट शुड दे प्ले। स्टाइल ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वो स्टाइल इन और पेशेंस पुजारा और आपके अजिंक्य रहाणे जो ये बहुत मिस करेंगे, जिस तरह से ये टीम से बाहर हुए। अब वो चीज़ टीम के मिडिल ऑर्डर में वो डेकोरम कोई नहीं बना पा रहा, बिकॉज सारे यंगस्टर्स एकदम आ गए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे आपने कहा सरफराज खान बहुत अच्छा प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, इनको आपको ग्रूम करना है। बट देन अगेन टेस्ट क्रिकेट में अगेन आप पाकिस्तान की भी सीरीज उठा के देख ले, एक मोमेंट ऑफ एलिमेंट आता है जहाँ पे प्लेयर को काम एंड कंपोज होके एक एंड रोकना होता है, जैसा हमारे सऊद शकील ने किया। उसने ये चीज़, आप नुमान और साजिद के इंडिविजुअल 45-48 देख रहे थे, बट आप ये देखें कि एक 45 सऊद के साथ पार्टनरशिप बनी लंबी, फिर 48 वाली अलग से सऊद के साथ बनी, राइट। दैट्स व्हाट, अगर आप इंडिया का भी देखें तो कोई ऐसा प्लेयर जो सीमेंट कर ले अपने आप को। पुजारा, अब आपको पता हो पुजारा ने गेल के साथ ओपन भी किया था RCB में, तो तब बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी कि यार ये बंदा तो टेस्ट में 30 यार्ड नहीं पार करता, इतना रुला देता है, इसको कहाँ आपने IPL में ले लिया। तो वो एक ही सीज़न था उनका, आई गेस 2014 का था शायद। तो आज ऐसा प्लेयर आपको जितनी भी आप एडवांस कर लो क्रिकेट, ऐसा ट्रेडिशनल धत्ती प्लेयर चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट में तो वो इंडिया आई गेस अभी थोड़ा मिस कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात वैसे ये भी है, अभी आई थिंक काउंटी खेल रहा था पुजारा, उस पर भी उसमें रन्स करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हो गई है कि आई थिंक 6 में से 4 जीतना ज़रूरी है इंडिया को। 6 में से 4 हैं, और 5 तो आपके ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर और अभी ये कीवी। आई एम प्रेइंग कि कीवीज इस चीज़ को हल्का ना लें, बिकॉज उनकी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एट स्टेक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आयरॉनिकली एकदम एक छोटे से शॉर्ट स्पेन में ऐसा हो गया कि आपके प्री क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स टाइप सीरीज चल रही है। लाइक साउथ अफ्रीका की उधर बांग्लादेश से बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी आगे, हमारी तो चले हम बाहर हो गए, बट हम दूसरों के लिए फ़ायदे कर रहे हैं। हम खुद नहीं जा रहे थे, मगर हमने इंग्लैंड को भी रोक लिया कि भाई तुम भी अब टॉप 2 में नहीं जाओ। तो फिर आपका आई गेस ऑस्ट्रेलिया का ये एक फाइनल सीरीज़ है इनकी शायद, और किसकी ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक एक श्रीलंका से भी है, सॉरी, गुड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका हो गया आपका, और साउथ अफ्रीका भी बांग्लादेश से मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टेस्ट एक रह गया। मुझे तो ये रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा लगा है, और अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कि इंडिया बुरा अच्छा, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि अब जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वैसे ही एक उसके साथ एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है, और लास्ट 2 बार से इंडिया जीता है, तो अब इंडिया हैविंग टू लाइक दे हैव टू विन नाउ, वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी। ये लास्ट टेस्ट मैच भी वैसे तो आप कहोगे ना यार सीरीज रैप अप हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड हैज़ नथिंग टू लूज, इंडिया हैज़ एवरीथिंग टू लूज। तो बड़ी मुझे तो एक्साइटमेंट है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की। अब अनफॉर्चुनेट बात ये, वो 4-4, 5-5 बजे सुबह के शुरू होते हैं हमारे, वरना ये सीरीज भी देखना हमने उठ के। हाँ, जो है सोएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे, कोशिश करेंगे देखें तो सही। लेकिन खैर, मैं एंड में थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। अब स्क्वाड अनाउंस हो गए हैं पाकिस्तान के, इतने सारे स्क्वाड हैं मुझे तो याद भी नहीं है। मैं चाहूँगा अनस भाई अगर फ़ोन पे वो खोल लें। यार ये एक साथ एकदम इन्होंने एक ही उसमें एक साथ ही कर दी, मतलब मुझे लग रहा था इनको कहीं दावत वावत में जाना था, तो उन्होंने एक एक्सेल शीट का वो कॉपी पेस्ट फॉर्मूला लगा के बस 1-2 प्लेयर को आगे पीछे कर दिया। तो स्क्वाड पे आ जाते हैं बिल्कुल पाकिस्तान के। वो तो देखना मुश्किल हुआ था, इधर से ये इसमें ये है ये नहीं है, वो एक ही पिक्चर में सारे आए हुए हैं। बट आपके लिए नोटेबल ओमिशंस कौन सी हैं, कौन से प्लेयर्स आपके हिसाब से सही आप कहते हो के लिए? जैसे फैसल अकरम का मैंने नाम देखा, आई वॉज प्रिटी हैप्पी।
और आई थिंक सुफियान मुकीम का भी एक स्क्वाड में नाम है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। इसी तरह जहादात खान का नाम आ गया है, अब शादाब खान को निकाला गया है, इसमें क्या आपका ख्याल है? शाहीन अफरीदी की वापसी हो रही है, तो ओवरऑल हाउ डू यू सी इट? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे फ़खर जमान का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उसको स्क्वाड से निकालना राइट ऑन द ब्रिक ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि आप उसको आप जब मतलब क्या ये एक ईगो इशू बन गया है कि जब तक तुम अपनी ये चीज़ें सही नहीं करोगे, टीम में नहीं आओगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी लेकर आ जाओ? ये भी तो चल रहा है कि वो उसको एक तो शो कॉज नोटिस दिया है और फिर वो खुद ही अनाउंस किया पीसीबी। आई डोंट नो इसमें कितनी ट्रूथ है, पीसीबी सच बोल रहा है क्या है, कि उन्होंने खुद 2 मंथ्स का ब्रेक मांगा है ताकि वो रेस्ट कर सकें। अब डू यू थिंक दैट इज़ ट्रू? आई डोंट फील लाइक कि ये सच होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जब उन्होंने ट्वीट करने से रोक दिया तब अगला बंदा तो ये भी क्लियर करने नहीं आ सकता कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि आपने तो एक ताला लगा दिया है। तो आई फील लाइक नहीं, इतना इतना प्लेयर ऑलरेडी ब्रेक मिल रहा है प्लेयर्स को, ऐसा नहीं है। अभी आपने कहाँ फ़खर जमान को देखा होगा कि बैक टू बैक लीग्स में नज़र आ रहा है या खेल रहा है। ही रन्स इन हिज ओन अकेडमी, बंदे हैं उसके पास, कोई घर जाके भी कोई काम वाम थोड़ी करना है। तो प्लेयर नोज हिज रिलैक्स, जिन पे करना है आप उनको रेस्ट नहीं दे रहे थे। अब तो खैर शाहीन वगैरह को दे अब दे रहा है, दुरुस्त है, कर रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में आपने एक प्रैक्टिस बनानी है कि और प्लेयर्स को भी एक फ़खर जमान पे आ जाते हैं। दूसरा, अभी मैं अगर ऑस्ट्रेलिया वाला स्क्वाड मैंने खोला है तो आपका क्या कहते हैं, अरफात मिनाज का नाम आपको नज़र आ रहा है? आई एम प्रीटी हैप्पी फॉर हिम वैसे। आई एम हैप्पी। ये हसीबुल्लाह एज अ सेकंड विकेट कीपर है ओडीआई में विद रिजवान। कामरान गुलाम है इसमें। फैसल अकरम पे आई एम हैप्पी कि इन ऑस्ट्रेलिया अब लेट्स सी कि कितने मैच मिलते हैं। देन यू हैव सेम, आई थिंक सेम ही है अब्दुल्ला हसनैन का नाम आया, किस में आया वो जरा? अच्छा, हसनैन का जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हसनैन का नाम ओडीआई में है। एंड देन जो मिसिंग नेम था ओडीआई ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में, और टी20s में नहीं है नाम। एंड जिम्बाब्वे में आई गेस, अगर मैं जिम्बाब्वे वाले स्क्वाड पे चले जाता हूँ तो यस, हसनैन के दोनों नेम्स है। तो ऑस्ट्रेलिया की टी20 स्क्वाड में हसनैन का नाम नहीं है। यार ये तो मेरे जो है ना देखते हुए आंखें तरस गई थी कि जिम्बाब्वे वगैरह के टूर में हमारी हल्की टीम चली जाए। आई होप कि ये इनसिक्योरिटी तबाह करने के लिए ना हो। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखता पीसीबी से, लेकिन ये आई होप कि ये दिस गोज़ ऑन फॉर लॉन्गर। और ऐसा नहीं है कि एक मैच में कोई जिम्बाब्वे में परफॉर्म कर दे तो वो बाबर आजम को दोबारा ड्रॉप कर दें। और अच्छा, इस पर भी मैं आना चाहूँगा, साथ साथ स्क्वाड की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कि अब बाबर आजम का लोगों ने थोड़ा सा ऐसे बना दिया कि जैसे अब तो शायद उसका करियर ख़त्म हो गया है या पता नहीं, हार्डली वो खेलेगा। मेरे हिसाब से तो बाबर आजम इज स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीम। टी20 में मुझे नहीं लगता उनकी उतनी इंपॉर्टेंस है, ओडीआई टेस्ट में है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? और इसके अलावा अगर आप स्क्वाड में कुछ नोटेबल ओमिशंस या इंक्लूजन्स पे बात करना चाहो? नहीं, ऑब्वियसली आपकी कोर बैकबोन है बैटिंग ऑर्डर की बाबर आजम। तो आई फील लाइक आप इसको अंडर एस्टिमेट ना, या लोग ये ना सोचे करियर ख़त्म हो गया। ही विल बी बैक एंड ही विल डू गुड। जैसे हम कहते हैं कि एक टिपिकल ओडीआई प्लेयर होता है ना, जो ना टेस्ट प्लेयर होता है ना टी20, दैट इज़ बाबर आजम फॉर मी। हम मतलब ओडीआई में आप उसको छोड़ दो खुला, तो वो ही कैन स्कोर रन एंड ही कैन इवन विन यू मैचेस। वो बस थोड़ा सा मेंटालिटी का थोड़ा सा एलिमेंट है कि कहीं पे स्ट्रांग होना पड़ेगा उसको सिचुएशन बेसिस। तो फॉर मी बाबर आजम इज़ देयर टिल ही रिटायर। और बाकी हाँ, इस पे बात हो सकती है कि स्क्वाड में अगर आप जिम्बाब्वे वाले पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी भी हजरत रहेगी कि आप सईद अजमल, आफरीदी, मिसबाउल हक, मतलब बस इनका बस ना चले, जो रिसेंटली रिटायर हो उसको भी डेब्यू करा दे। आज अच्छा लग रहा है देख के। अगर आप देखें, अहमद दानियाल, उमैर बिन यूसुफ, ये सारे पाकिस्तान ए टीम में, तैयब ताहिर हो गए, तैयब ताहिर खेल भी जो, साहिबजादा फरहान, ये सब, कासिम अकरम, ये सारों के मैं जितने नाम्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि यार इनको एक प्रॉपर चांस मिलेगा। और ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वहाँ जाके पता है हम सारे यंग खेल रहे हैं, एक तरीके से टिपिकल पाकिस्तान ए टीम जा रही है। तो इट्स फॉर द फ्यूचर। आगे टी20 2026 का भी आपको पता भी नहीं चलेगा वो साइकिल कैसे आएगी। तो इट्स गुड कि आप अपने आप सीनियर प्लेयर्स को टी20 स्क्वाड में एक रेस्ट दे रहे हो। एंड देन आपका ये न्यू रिजीम स्टार्ट हो रही है, रिजवान एंड सलमान अली आगा का जो टेन्योर है, आई होप दे डू गुड, बिकॉज बाय पर्सन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। सलमान अली आगा की भी अगर हम बात करें तो एक टिपिकल, वो भी ओडीआई टाइप प्लेयर आपको एक वाइब देते हैं। एंड देन ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड
PSL विनिंग साइड में रहे हैं, एक अच्छा एलिमेंट है। तो सो फार थिंग्स आर गोइंग गुड। अच्छा, इस पे भी मैं आना चाहूँगा कि यार ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ओडीआई मतलब आपका ना जो एक होता है ना कि एवोल्यूशन पे जाना, कि पहले एक किस्म की साइड थी, फिर अब आप जो है अगेन एवोल्यूशन की तरफ, जैसे अभी इंग्लैंड की हमने टेस्ट साइड में अगर आप देखो तो ये अब डिफरेंट जो ये एटकिंसन और ये सारे आ रहे हैं। मसला ये होता है कि आप जिस तरह से करो, और अगेन पीसीबी में बार बार जब चेंजेस आ रहे होते हैं तो एवोल्यूशन वो नेचुरल नहीं लगती। तो आई होप कि ये उसको नेचुरल लेके चलें, अश्योरिटी दें। अभी साइम बहुत चीज़ें बुरी गई, लेकिन मैं एक बार बार इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, साइम अयूब को इन्होंने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है। अभी आई थिंक T20 से ड्रॉप हो गए, विच इज़ स्टिल अ सरप्राइज फॉर मी, बट एटलीस्ट एक आपने बनाया हुआ है कि ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर, उसको आप लेके चल रहे हो। अब्दुल्ला शफीक को भी बैक कर रहे हो, तो आई होप कि जो मेन प्लेयर्स हैं उनको ये सिक्योरिटी रहे कि आपको एक लंबा गो दिया जाएगा। और ये जो जिम्बाब्वे वगैरह के टूर पे आ रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे अच्छे नाम दिख रहे हैं। कासिम अकरम, मुझे जिस तरह PSL में भी प्रूव किया, इमर्जिंग एशिया कप में भी, अच्छी बात यह है वो बॉलिंग में भी थोड़ा सा मोर देन जस्ट अ पार्ट टाइमर वो कर रहे हैं। इवन दो राइट आर्म हाउस स्पिन की इतनी अहमियत नहीं रही, बट ही इज़ डूइंग गुड। और साथ ही उनके भाई जैसे फैसल अकरम, आपके पास एक बड़े अरसे से कमी थी कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मिले, वो एक एलिमेंट। अभी आपने जैसे देखा था वर्ल्ड कप में, हम तबरेज़ शमसी पे भी स्ट्रगल किए थे और कुलदीप यादव पे, बड़ा मशहूर वो 2019 का बाबर आजम का डिसमिसल हम सबको याद है। तो आई होप इनके आने से, और ये हम उस वक्त बोलते भी थे कि भाई और कुछ नहीं तो उसको नेट्स में ले जाओ, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाथ आपको कई दफ़ा समझ नहीं आता। मैं नहीं कह रहा कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुलदीप यादव के लेवल का होगा, बट आप एक उस टाइप ऑफ स्पिनर्स को खेलोगे तो अच्छी बात है। उसको आप लेके जा रहे हो, उसको आप फाइनली रिकग्नाइज कर रहे हो। मेहरान मुमताज़ भी आई थिंक एक स्क्वाड में आए हैं। आई थिंक हाँ, मेहरान मुमताज़ का नाम मुझे किसी एक में तो नज़र आया था। माइंड फील्ड बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से ढूंढे कैसे सामने एक्सेल खोल के बैठना चाहिए कि ये नाम है कहाँ है। कंट्रोल F दबा के नेम सर्च कर लें तो पता चले। मेहरान मुमताज़ का नाम तो नहीं आएगा। उसका सुफियान मुकीम का तो आई थिंक है। सुफियान मुकीम का नाम यहाँ पे है, T20s में है इन जिम्बाब्वे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो मेहरान मुमताज़ का नाम नहीं आएगा। ही इज़ पार्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल के लिए आई गेस उसको कंजर्व करके रखा होगा, क्योंकि इसमें अरफात मिनाज वगैरह ये सारे प्लेयर्स अभी तक कंजर्व को कब करे ना, जब आपने कोई बड़ी क्रिकेट खिला ली। मुझे वैसे बड़ी अजीब सी बात लगी, एक तरफ आप उसको ग्रूम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। इरफान खान, न्याजी आई गेस ये वही है, न्याजी आगे लिखा हुआ नहीं है। तो इनका दो ऑस्ट्रेलिया के दोनों स्क्वाड में नाम है। और इवन आई गेस फिर जिम्बाब्वे में भी इनका नाम है। तो जो कराची किंग्स के एक अच्छे, आई थिंक इतने सारे प्लेयर्स को असेस, देन अगेन वही वाली बात आ गई, ये वन ऑफ चीज़ करके अगर आप अपना क्रेडिट लो या आप शो ऑफ करने बैठ जाओ कि देखें हम तो पाकिस्तान के सारे यंगस्टर्स को एक जगह पे लेके आ गए, ग्रीन शर्ट पहना दी एंड अब परफॉर्म करके दिखाओ, नहीं। आपको ये लंबा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इनका कि हाँ यार, आगे कल को आप स्कॉटलैंड या नीदरलैंड या बांग्लादेश जाते हो तो आपका ये स्क्वाड आगे प्रोसीड करना चाहिए, ताकि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेस्ट भी करें और मेन बड़े टूर्नामेंट्स खेलते रहें। अच्छा, एक लास्ट बात मैं करना चाहूँगा। वैसे तो अगेन बहुत सारी बड़ी स्क्वाड है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, और फ्यूचर में होपफुली करेंगे भी, बट मैं शादाब खान पे आना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक किया, उसको रेस्ट दिया गया। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि उसकी बॉलिंग बुरी जा रही है, इस बात से भी डिसएग्री नहीं करता कि ही नीड्स टू चेंज, ही नीड्स टू एवॉल्व। लेकिन आई ऑल्सो फील लाइक कि पाकिस्तान में जब आप टीम में नहीं होते ना, आपकी वो केयर नहीं रखी जाती, आपको वो फिटनेस के लिए नहीं काम होता, आपके फ्लॉज को नहीं बताए जाते। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि समटाइम्स बीइंग इन द स्क्वाड आपको हेल्प मिल जाती है। क्योंकि अब जैसे ना रेहानुल हक की आई थिंक एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि अज़हर महमूद से प्लेयर्स की बड़ी अच्छी बातचीत है, और अज़हर महमूद अभी ताज़ा ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक वो जिताई है, ट्रॉफ़ी जिताई है। तो एक एक्सपीरियंस कोच हैं, बॉलिंग को समझते हैं, टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, वो उनके साथ काम करते। हमारे कोच क्या नाम था उनका, लास्ट कोच की बात कर जो रहे हो? ODI T20 के हमारे कोच इस वक्त कौन थे? ODI कोच का इतने नाम हो गए, नाम जहन से निकल गए। लेकिन खैर, अब कोच के साथ काम करें, पूरी टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करें, तो आपको वो मतलब चीज़ें मिलेंगी। और आप जब ट्रैवल कर रहे होगे वहाँ पे जाके आप स्कैन करा लो, आप देख लो शादाब की कितनी फिटनेस है। भले आप सारे मैचेस ना खिलाओ,
लेकिन आप उसको कुछ चांस दे दो कि वो बड़े प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर ले, बड़े कोचेस वगैरह के साथ कर ले, तो डू यू थिंक कि शादाब शुड हैव बीन इन द स्क्वाड? आपका आगे एक बहुत बड़ा क्रूशल टूर्नामेंट आ रहा है वाइट बॉल का, तो आई फील लाइक आप स्क्वाड में, किसी स्क्वाड में तो उसको रखते कि वो ही वुड फील अलाइव, कि कहते हैं ना एक गैदरिंग के अंदर अगर आपको, इफ़ यू आर अनइनवाइटेड फॉर मल्टीपल वीक्स, तो यू फील लेफ्ट आउट कि यार आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो शादाब एज अ कैरेक्टर, और फिर ट्रॉफी अभी PSL ट्रॉफी जिताई है, एंड PSL ट्रॉफी छोड़ो, चैंपियंस कप जो हुआ है, आपने ODI के लिए एक चैंपियंस कप कराया है कि आप यहाँ से टैलेंट निकालोगे, एक कैप्टन उसको जीत जाता है। मानता हूँ बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं थी, बैटिंग में थी, कैप्टनसी में थी, फील्डिंग में थी, तो डज इट काउंट फॉर नथिंग अगर उसका कैप्टन अपनी जगह नहीं बना सकता? और ऐसा नहीं है कि कोई आड़ा टेढ़ा बंदा हो, मतलब पाकिस्तान का खेला हुआ, व्हाट्स इवन द पॉइंट ऑफ चैंपियंस कप? बिल्कुल। अच्छा, आप जो अभी बात पूछ रहे थे, ग्रांट ब्रैडबर्न की बात हो रही है जो लास्ट कोच थे। नहीं, मैं फील्डिंग कोच की नहीं, मैं तो हेड कोच की बात कर रहा था, बट यस। हाँ, और मिकी आर्थर आपके वो थे ना, डायरेक्टर थे, और हेड कोच में ग्रांट ब्रैडबर्न थे ना आपके, जो हेड कोच बन गए थे बाद में। नहीं, अभी के हेड कोच, अभी जो हेड कोच हैं वो तो गैरी गैरी कर्स्टन आपके हो कर्स्टन, गए, हाँ। और गिलेस्पी आपके टेस्ट में। मैं लास्ट, अच्छा मेरा ना लास्ट वाले टेन्योर पे था। अब क्या 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 याद रखे, जब आप 4 चेयरमैन, 5 6 कोचेस वगैरह, ये सारे आप क्या कहते हैं, चेंज करते जाओगे। मतलब ये कोई सिलेबस थोड़ी है कि एक फैन बनना बड़ा टफ है आज की टाइम में। खैर, शादाब पे आप बारे में बताओगे? शादाब का नहीं, आई फील लाइक नहीं, थोड़ा सा बैड सीन रहा है इनके लिए, कि रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। वाई, ये गेम प्लेयर है आपका, मेन इम्पैक्टफुल प्लेयर है टीम के अंदर, जेल अलॉन्ग होना चाहिए। यंगस्टर्स क्या भी इससे ग्रूम होंगे काफ़ी हद तक, और ख़ुद कौन सा कोई शादाब खान एक इतनी बड़ी एज का हो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट डिलीवरिंग इन हिज स्पिन बॉलिंग, और एज अ स्पिनर स्पेशलिस्ट आया था शादाब। अच्छा, ये इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके जिम्बाब्वे के ODIs हैं, इसके अलावा कोई सीरीज बाकी है? इसके अलावा भी आपकी वाइट बॉल क्रिकेट है, साउथ अफ्रीका का मल्टी फॉर्मेट टूर है पूरा, आई गेस 3 T20s, ODIs एंड 2 टेस्ट मैचेस। तो आई वुड बी हाईली डाउटफुल कि अब अगर यहाँ पे दोनों स्क्वाड में नाम नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका में लेके जाएंगे और फिर वहाँ कर देंगे। तो ये बड़ा आप रिस्की काम कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त आपके पास, आप, मैं नहीं कह सकता कि अचानक आमिर जमाल इतने अच्छे हो गए हैं कि आप ODI में भी उनको ऑलराउंडर रख लो, या आप जहांदाद खान को अभी लेके आ रहे हो। आजकल तो ऑलराउंडर्स की इतनी बड़ी अहमियत है। अगेन, मैं नहीं कह रहा कि शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या कुछ, बट आपको ये बड़ी कंसर्निंग बात हो सकती है कि आपके पास ऑलराउंडर्स की बड़ी कमी हो जाएगी। बिल्कुल। आई फील लाइक बड़ा इंस्टेंट डिसीजन एंड में लेकर आना एकदम जनवरी के टाइम पे, और फिर आप उससे फिर ये भी एक्सपेक्ट करना कि वो फौरन रिदम में आ जाए। अब एक कोल्ड बॉडी हो जाती है एक प्लेयर की, इतना लंबा गैप आ जाता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप उसको टीम में लाओ, एंड देन यू एक्सपेक्ट समथिंग। कोल्ड बॉडी से मुझे इतना मसला नहीं है कि आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खिला लो, अगर वो अभी जाके खेलता है। बट इट डिपेंड्स खेलता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ना। हाँ, तो वही है कि अगर वो खेल लेता है, उस चीज़ पे काम कर लेता है, तो आई एम फाइन विद इट। बट मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि इसके पास आपके पास ओवरऑल ऑलराउंडर्स इतने नहीं बचे। खैर, आई थिंक काफ़ी लंबी आज की पॉडकास्ट हो गई। अच्छा नोट है इस पर ख़त्म करने का। अभी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स और अननोन चीज़ें ज़रूर हैं। अभी बहुत नए चेहरे देखने को मिलेंगे, नई सीरीज़ आएंगी, बहुत चांसेस हैं कि आपकी बुरी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जाती है, फिर हमारे फैंस और एनालिस्ट वही शुरू हो जाएंगे कि भाई तबाह कर दो, ये घंटे का किंग और ये वो। तो ये तो क्रिकेट में चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अपनी रील में भी कहा था, वीडियो में भी कहा था, कि हम अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हैं कि आपको नहीं पता होता कि कब हम कोई बड़ी से बड़ी टीम को हरा भी देंगे। वही हुआ, इंग्लैंड से जीत गए। अब चैम्पियंस ट्रॉफी में अल्लाह करे दोबारा से ऐसा एक सिनेरियो हो कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीत जाओ, तो हम एज अ फैन बहुत खुश होंगे। भले आप बायलैटरल सीरीज पर्सनली डोंट मीन अ लॉट टू मी, तो आप भले ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे वगैरह से भी हार जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ। आप याद रखें, डिफेंड कर रहे हैं ट्रॉफी, और आई गेस किसी ने कभी चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करी है सक्सेसफुली। ये अच्छा पॉइंट आउट किया कि आप डिफेंडिंग चैंपियंस होम पे कर रहे हो, तो यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड कि भाई हम चैंपियंस हैं, और इसके काफी प्लेयर्स हैं हमारे साथ। तो आई फील लाइक पॉजिटिव जाए, होम एडवांटेज टेस्ट में देख रहे थे, खुल के करे तो गुड थिंग्स। हाँ, लेकिन वही है कि फ़खर जमान को नहीं रखा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो थे। आई होप कि उनकी वापसी होती है, और आई होप कि वो अब जिस मेंटल स्टेट और फिटनेस में आए वो एक्चुअली अच्छी हो। मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता PCB की मैनेजमेंट क्या करेगी, लाएगी नहीं लाएगी,
लेकिन आई होप के अच्छा कर दें, चैम्पियंस ट्रॉफी में हम फाइनल तक भी पहुंच जाए, मैं पूछूंगा सेमीफाइनल तक भी पहुंचे। आई नो हमारी ओडीआई टीम अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन क्योंकि होम पे वी शुड एक्सपेक्ट आवर टीम टू रीच द सेमीफाइनल्स एटलीस्ट, ये कर लें आई थिंक बहुत होगा। आई होप अच्छे रिजल्ट्स आएँ, क्रिकेट नामा की वीडियोज़ वगैरह चलती रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।